और सबसे पहले आज महिला दिवस भी है और उसकी शुभकामनाएं सभी लेडी पार्टिसिपेंट को। और मैं तो ये मानता हूं कि ये एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, ये हमेशा के लिए आप ही के दिन है। एंड एवरी वुमन इज ए कंप्लीट बुक फॉर ए मैन टू अंडरस्टैंड। एक जगह पढ़ रहा था मैं, उन्होंने कहा व्हेन ए वुमन स्पीक्स शी स्पीक्स टू द लाइफ। आई स्टिल रिमेम्बर द साइकोलॉजी। लेकिन अगला सेंटेंस भी था, वो मजाक में बता देता हूं। व्हेन टू वीमेन टॉक दे टॉक नथिंग, बट व्हेन वन वुमन टॉक्स शी टॉक्स द लाइफ। तो हमेशा जब भी तो मेरी शुभकामनाएं। और आज खूबसूरत बेस्ट विशेस फॉर द इंडियन टीम ऑल्सो। 1 घंटे में हम देख रहे होंगे और बहुत सारे सवाल आपके ही आए थे 2-3 लोगों के सर वो लिबरेट नहीं हो पा रहे हैं नार्सिसिज्म के। फिर एक ने लिखा है कि अभी अब्यूजिव या फिर कुछ था किसी का के पेरेंट्स का कुछ रहा है मेरे साथ, तो कौन सी टेक्निक लगाऊं। और शावर भी कर लिया, लेकिन अभी कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है अंदर बचा हुआ है। तो आज मैं आपको एक टेक्निक वो पहले मैं करा दिया, लेकिन कई बार ये होता है कि मैं थोड़ा स्किप इसलिए कर जाता हूं, मुझे लगता है कि यार मैंने समझ ली तो सबने समझ ली, गड़बड़ी हो जाता है ना। जैसे कई बार हम मेहमानदारी में जाते थे, जब बचपन होता था तो हम मामा जी के जाते थे, बुआ जी के जाते थे, तो उनका पेट भरा होता था, हम चलकर जाते थे। तो कई बार उन्हें लगता था टाइम पे खाना बनाएंगे ना शाम को तब खिला देंगे, क्योंकि उन्होंने खाया हुआ है तो उन्हें लगता था हमने भी खाया हुआ है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अभी अमित को भी बुला लिया है। अमित आर यू हियर? अमित इज देयर। नेहा को भी बुलाया था, पता नहीं वो आए नहीं आई। और सपना को भी बुलाया था। बाकी तो आप में से कई लोग अब तैयार हो ही रहे हैं, सभी लोग। अब तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा आपके उसमें। सपना ने ज्वाइन कर लिया है, और सपना ने ज्वाइन कर लिया। उधर नेहा और कीर्ति ने भी कर लिया होगा। नेहा ने नहीं किया है, नहीं। हाँ, नेहा ने किया है, शायद कोच नेहा वही है। कीर्ति, अच्छा कीर्ति ने नहीं किया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो टेक्निक मैं सिखाऊंगा सभी लोगों से मैं कहूंगा, जितने भी अमित आपको ये ध्यान रखना है। और 2-3 लोगों को इसमें, 2-3 लोगों को नहीं, कई लोगों को ट्रेंड भी होना है और खुद निकलना है पहले, क्योंकि आज का दिन है हमारा लिबरेशन का, यानी कि एक बार फिर एनएलपी की टेक्निक को। अभी मैं कुछ किताबें पढ़ रहा था, एक बहुत पॉपुलर किताब मुझे मिल गई थी, द कोर ऑफ सेल्फ इमेज जैसे कुछ किताब थी, मेरी पुरानी किताबों में मिल गई मुझे वो। तो जब मैं उसे पढ़ रहा था, पुरानी किताबें इतनी हैं, कहीं पर भी हाथ डालता हूं तो फिर मैं रुक जाता हूं कि यार 2-3 किताबें अगर निकल गई ना, ये भी पढ़नी पड़ेगी। अब तो ये हालत हो जाती है, ये भी पढ़नी पड़ेगी दोबारा। उसमें मेरे नोट्स लिखे होते हैं ना किताबों में, तो मन करता ही नहीं नोट्स को पढ़ना शुरू कर दो, एक किताबों के पेज पर लिखे होते हैं तो इतना ही काफी है। फिर मैं बंद कर देता हूँ, नहीं ये भी पढ़ना पड़ेगा। कि एक आदमी घर के बाहर निकला, घर के बाहर एक छिलका पड़ा था केले का, उसने कहा यार आज फिर फिसलना पड़ेगा। तो यही कई बार मेरे साथ हो जाता है, अच्छा ये किताब दोबारा भी पढ़नी पड़ेगी। ये तो 15 बार पढ़ ली थी मैंने, 20 साल पहले, 10 साल पहले, 18 साल पहले। और फिर मैं डेट भी देख लेता हूं उन पर, फिर मैं बंद करके रख देता हूं। और कई बार मैं 2 चीजें बहुत ज्यादा थोक में फेंक रहा हूं आजकल। वो एक होते हैं कपड़े, क्योंकि इतने सारे खरीदने पड़ते हैं, और बहुत ही दूसरी होती है किताबें। आई यूजुअली बहुत सारी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर मेरे साथ, कई बार देखा होगा कि अभी उनका नाम पता नहीं आपके साथ आया नहीं आया, कि मेरे एक स्टूडेंट थे बहुत पुराने, करीब 25 साल पुराने। तो वो घर पे रहने लगे, आके थोड़ा मेरा काम करने लगे। तो मैंने एक दिन से कहा कि हिमांशु तुम इधर आओ, मेरी ये अलमारी खाली करो, अंदर वाली खाली करो। तो वो करीब इतना हो गया अब गट्ठर, और मैंने कहा अब नीचे वालों को बुला के इन सारे कपड़ों को फेंक दो। थोड़ी देर बाद वो आता है, कहता है सर अगर मैं ले जाऊं इनको तो, मैंने कहा तो, कहता है सर इसमें तो 2-3 शर्ट तो ऐसी हैं जो इसमें अभी टैग भी नहीं, मतलब वो अभी जो की त्यों पैक्ड है, और वो आपने ऐसे ही क्या क्या करो, वो इतने बदलने पड़ते हैं कलर्स। एनीवे, तो अब मैं शुरू करता हूं आपको। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं आप सब लोगों को। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर अपने आप बनाया करो टेक्निक्स। बहुत चीजें मैं अब ये समझिए कि मैं सुबह किस टाइम बैठ गया था यहाँ पर।
आई थिंक 9 o'clock पर बैठ गया था। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक बैठा हूँ, 8 से 9 दौड़ लगाने गया हूँ, और 9 बजे के बाद मैं यहाँ बैठा हूँ। 1-2 घंटे के लिए मैं मतलब आंखों पर मैंने बर्फ की पट्टी रखी है, क्योंकि 3 दिन से मैं बहुत काम कर रहा हूँ। अपनी TTS CLC का ऐसा कोर्स बना रहा हूँ, ऐसा बना रहा हूँ कि उसके परे पहले कोई नहीं है, इतना कुछ कर रहा हूँ। तो आज खत्म हो गया, मतलब काफी कुछ कंट्रोल हो गया, 99%। बस अब उनको मेरी टीम वो करेगी ठीक ठाक सा। और तो इसलिए यहीं पर बैठा हुआ हूँ, और अभी 7:30 बजे आएंगे, फिर रात को लाइव भी आना है, ये सब चलता रहेगा। तो अब मैं आपके साथ कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा आप। और वो कॉन्सेप्ट मैंने समझाए थे, लेकिन मुझे मालूम है कि एक बार में चीजें समझ में भी नहीं आती है, कई बार इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो मैं दोबारा समझाता हूँ, क्योंकि समय की कोई कमी नहीं है। एक सेकंड, एक बार फिर मैं शुरू करता हूँ। और सारे कोचिस को, सारे लॉन्जिविटी वालों को, पर्सनल सबको पकड़ना है ये चीज। और आप जैसे शावर टेक्निक करते हो सब लोग, और आपको लगता है टीवी टेक्निक, शावर टेक्निक ये बड़ी प्रोमिनेंट है, उसी दर्जे में आप दूसरी भी लिखो। और वो उसके नाम बहुत सारे दे रखे आपने। नाम क्या क्या दे रखे लोगों ने, जैसा किसी ने कह दिया उसको इनर चाइल्ड हीलिंग दे दिया, कोई बात नहीं, आपने वो नाम दे दिया वही सही, अगर आप उसका नाम लिखना चाहो। अगर आप इनर चाइल्ड ना कहो तो आप कह दो कि डिस्टोर्टेड सेल्फ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, जो इमेज आपकी डिस्टोर्ट हो चुकी है, लोगों ने कर दिया, आपने तो नहीं करी, तो उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करे, उसे ये भी कह सकते हो। ठीक है ना। एक और भी हो सकता है कि लिबरेशन ऑफ द सेल्फ इमेज, ये भी आप कर सकते हो, और कई नाम दे सकते हो। बेसिकली कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। आज मैं 5 मिनट में टेक्निक समझाऊंगा, लेकिन 45 मिनट आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्योंकि हथौड़ा कहां मारना है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट। हथौड़ा तो आपके पास आ चुका है, उस हथौड़े से तो आप 1 CR इजीली कमा सकते हो। आपको 30-40 लोग ही तो चाहिए 2.5 लाख रुपए वाले, सारी दुनिया में रखे हुए हैं ये तो लोग, चारों तरफ पड़े हुए हैं, बिखरे पड़े हैं। बस आपको ये नहीं पता है कि हथौड़ा अभी कहां मारना है। अभी आपको हम आई मीन अपनी लाइफ में, ये नहीं कि मैं सभी को यहाँ पर ये कह रहा हूं कि जो लोगों को आई मीन काउंसलिंग कर रहे हैं वो लोग भी जो अपने लिए हैं, फिर अपनी लाइफ में जाइए और अपनी लाइफ में जाकर देखिएगा जो कोर इशू है। यहां पर आप दो जगह हैं, आप हैं। जब एक वर्ड बोलता हूं मैं आप, बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है ये, आप या तुम या यू, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं शेयर कर रहा हूं इसको। आपको दिखाई दे रहा है ये श्रीकांत? राइट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, आज कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए सब लोग, कॉन्सेप्ट। तो आप कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट को आप अंडरस्टैंड करेंगे। चाहे अब आपकी कोई बीमारी हो, मोटापा हो, फैट पैटर्न हो, आपका इमोशनल आई मीन डाउनफॉल हुआ रहा हो, ठीक है ना, आपका ब्रेन फॉग हो गया हो, कुछ भी हो रहा है, और आप कहते हैं मैं परेशान हूं, आई एम स्टक, मैं परेशान हूं। आज मैं आपको बहुत गहरी चीज सिंपल शब्दों में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप समझ सकते हो। आप ये पहले दिन NLP में नहीं पढ़ा सकता मैं, और अभी तो लंबी जर्नी को जाना है, सैकड़ों साल जीना है, तो मस्ती के साथ रहना है। अब ये जो आई है, ये है कौन, या ये जो मैं है, ये है कौन? अच्छा, हमारे बहुत सारे योगी तो ये बाबत ये कहते हैं मैं को भूल जाओ, तो मैं को आप भूल जाऊं तो फिर याद किसे रखूं, ये भी नहीं समझ में आते। और मैं को क्यों भूल जाऊं? पहले सवाल है कि वो कहते हैं मैं को भूल जाओ, तो मैं को कौन है ये मैं, ये हु इज आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं?
तो जब मैं कहता हूं मैं, तो हु आर यू? आर यू योर हैंड्स और यू आर बियॉन्ड योर हैंड्स? आर यू योर हेड? आर यू योर हेयर? आर यू योर लेग्स? क्या हैं आप? ओके। आर यू योर फियर्स? आर यू योर लस्ट? आर यू योर हंगर? आर यू योर एंगर? आर यू योर डिप्रेशन? कौन है आप? मतलब ये आई जो है ये कौन है? ये आपका हाथ भी नहीं है, ये आपका सर भी नहीं है, इसके परे की बात है। आपकी चमड़ी भी नहीं है, लेग्स भी नहीं है, ये आपके डर भी नहीं है। यानी कि ये सब चीजें अलग है और कोई आई अलग है। और ये जो आई है, इसके समझने में ही लोग दुनिया छोड़ देते हैं और मतलब ये संसार छोड़कर चले जाते हैं कि मैं इस आई को ढूंढूंगा। अब इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं कि हम हिमालय में जाकर पहले आई को ढूंढे फिर वापस आए। जब तक वापस आएंगे तब तक गांव वाले मेरी जमीन हड़प लेंगे, तो मैं क्या करूं जाके वहां पर। रियलिटी तो यही है, तो मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता। कहने का मतलब है, ये तो मजाक की बात है। पता चला इतने में आया, इतने मेरी कार की वो जो लिमिट थी वो खत्म होगी। मोदी जी ने कहा तो कार बेकार होगी, तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई। जब तक मैं को ढूंढा तब तक कार खो गई। जब तक मैं को ढूंढा तब तक लोग अपने। तो कभी आपने सोचा ये कौन है? परेशान कौन है? मैं बहुत दुखी हूं, वो दुखी कौन है? मैं बहुत सुखी हूं, वो सुखी कौन है? नाउ थिंक ऑफ एन इशू। कोई भी, सब लोग किसी भी बीमार। आज मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में लास्ट स्पिरिचुअली पढ़ा रहा हूं। मैंने अभी एक किताब लिखी है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, एल्केमी ऑफ सेल्फ अवेकनिंग, और करीब 1.5 महीने में वो मैं लोगों के लिए दे रहा हूँ। फ्री होगी या पेड होगी पता नहीं। 11 स्टेजेस लिखी है मैंने, उनकी एक स्टेज नहीं है, ये सब इन्हीं में से 11 स्टेज निकलती हैं। अब थिंक ऑफ एनीथिंग, किसी भी बीमारी, किसी भी पैटर्न, किसी भी चीज के बारे में सोचिए। आपको लगता है कि ये पैटर्न आपका है, तो आपका कैसे है? ये आपके हैंड का पैटर्न है जो हाथ धो रहे हैं बार बार, या आपके मुंह का पैटर्न है? आप गाली दे रहे हैं बार बार किसी को, तो क्या ये आपकी जीभ का पैटर्न है या जीभ को इस्तेमाल किया जा रहा है? कभी सोचा? ज्योति राणा जी, आप तो आंख खोल गई। भाई, आप जो भूख लग रही है और आप बार बार खाना खा रहे हैं, ये आपके गले की भूख है या किसी और की भूख है? आपके शरीर में कोई बीमारी आ गई है, शरीर की अभी बीमारी है या कहीं और से आई है? शरीर तो बगैर बीमारी के पहले भी रह रहा था, अब उसने ऐसा क्यों डिसीजन ले लिया? कभी आपने सोचा? बेसिकली आपका जो आई है, जो आपका मैं है, जो आपका, वही आपकी बेसिकली इनर सेल्फ कहीं पर पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड बोलते हो, माई फोन, माई मोबाइल, माई पेन, ठीक है ना, माई गिलास, ठीक है ना, माई वॉच, माई बुक, और उसके बाद में बोलते हैं यू हैव हर्ट माई सेल्फ। तुमने मेरी सेल्फ को हर्ट करा है और तुम उसे जानते भी नहीं हो जो तुम्हारा है। अगर आप ये कहते तुमने मेरे हाथ को हर्ट करा तो मैं मान लेता, लेकिन वो आदमी तो 100 मील दूर बैठा, उसने आपको कोई मैसेज लिख दिया और आपने एकदम से बोला यू हैव हर्ट माई, और आगे लिखा सेल्फ। ये शब्द आप बचपन से यूज कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसका पता नहीं कि आपकी जिसको हर्ट किया है। आप अपनी कोहनी को तो जानते हैं, आप अपने कंधे को तो जानते हैं, आप अपने सर को तो जानते हैं, कान को तो जानते हैं। जब मास्टर जी गाल लाल किया करते थे हमारे, तो हम ये कहा करते थे यू हैव हर्ट माई फेस, आई मीन चीक। भाई बिल्कुल ठीक है, हिंदी में ही बोलते थे कि सर आपने तो मेरा थोपड़ा ही गर्म कर दिया, ठीक है ना। लेकिन माई सेल्फ क्या है, कभी आपने सोचा? और आप सब चीजों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी जिसको जानते ही नहीं तो उसको ठीक कैसे करेंगे?
लेकिन अब हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि इसमें मेरी तरह से आप सालों तक लगाओ या इसमें घंटों तक बैठते रहो कि ये क्या है और पूरा दिन खराब कर दो। तो यहां पर हम एक मेटाफोरिकल, ध्यान से सुनिएगा बाब, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन रखी ना, हाँ, यहां पर आपको एक मेटाफोरिकल कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। बस यहीं से शुरू हो जाता है। अब मेरी टेक्निक 5 मिनट की भी नहीं रही, समझने की बस कोशिश करना, आधे घंटे तक मैं बोलता रहूंगा। अगर आप गरीब हैं, पैसे नहीं आपके पास आ रहे, तो ये पैसे आपके हाथ के पास नहीं आ रहे, आपके कंधे के पास नहीं आ रहे, आपके बालों के पास नहीं आ रहे, माथे के पास नहीं आ रहे, चेहरे पर तो बहुत सारा आपने मेकअप लगा रखा खूबसूरत करने के लिए, फिर क्यों नहीं आ रहे? किसके पास वो पैसे नहीं आ रहे? आप कहते इट इज नॉट कमिंग टू माई सेल्फ। तो मेरी सेल्फ के पास नहीं आ रहे, तो सेल्फ को कभी आपने सुना है कि वो कहां रहती है? अगर उसके पास आ भी गए हो, तो तुम्हें, जब तुम्हारा उसके साथ कांटेक्ट ही नहीं, तो उसके पास आ भी गए हो तो पता क्या चलेगा? उसके, वो कहती है मेरे पास तो बहुत साल से पढ़े, इसने नहीं पूछा। पति पत्नी में जब बात नहीं होती, यही तो होता है। वो कहता है मैंने तो खाना रखा हुआ था, आज ये जहां देख रहे थे मैंने वहां नहीं रखा था, कहीं और रखा था, इसने पूछा नहीं, मैं क्या करती? ये तो सारा दिन भूखा रहेगा। तो वही सेल्फ के साथ हो रहा है आपका काम। यस और नो? कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा आज? तो जब आप ये कहते हैं कि मेरे पास लोग नहीं आ रहे हैं, तो किसके पास नहीं आ रहे? आपके हाथ के पास। अरे हजारों हैं। आप मेट्रो में अगर आपने हाथ कर दिया तो कम से कम 5 लोग एकदम से कहेंगे वाई आर यू टचिंग मी? इतने लोग हैं चारों तरफ, हाथ के पास तो हैं। एक बार करके देख लेना, आधे पता चला कि आपका, आई मीन, चेहरे का नया रंग आ जाएगा 2 मिनट के अंदर कि यार हाथ कहां चला गया। तो लोग मरोड़, इसका मतलब हाथ के पास तो है, पैरों के पास तो आदमी है, पर किसके पास नहीं है? सेल्फ के पास नहीं है। और सेल्फ के पास नहीं है, तुम्हें कैसे पता? पहले तो यही सवाल है, सेल्फ के पास है या नहीं है, तुम्हें कैसे पता जब तुम उसके पास गए ही नहीं कभी? बात में दम है, यस और नो? तो इसका मतलब सॉल्यूशन कहां है और प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम लिखेगा पहली, वी आर नॉट एक्सेसिंग आवर सेल्फ। हम अपनी सेल्फ को एक्सेस ही नहीं कर रहे हैं और चीजों को ठीक कर रहे हैं। हम अपनी सेल्फ को ज्ञात ही नहीं कर रहे हैं कि वो है कहां। ये है प्रॉब्लम। कई बार हम बिना मतलब कह रहे हैं कि मेरी माई सेल्फ, ठीक है ना, नो बडी इज हेल्पिंग माई सेल्फ। भाई व्हेन इट इज योर सेल्फ हाउ कैन, जब ये आपकी सेल्फ है तो दूसरे कैसे आप इसे हेल्प करेंगे जब ये आपकी है? तो और किसी ने इसकी हेल्प कर भी दी तो आपको कैसे पता जब आप इसका कनेक्शन में ही नहीं है? तो बेसिकली द मोस्ट एब्यूजिव पार्ट इनसाइड यू इज द सेल्फ एंड इट इज एब्यूज्ड बाय यू। लिख लो इसको आज। तो लोगों ने आपकी सेल्फ को एब्यूज नहीं किया, असलियत में आपने लोगों को अलाउ किया है किसी एक पार्ट को एब्यूज करने के लिए, आपने अलाउ किया है। आपने कहा नहीं सर, मेरा पार्टनर है वो है नार्सिस्ट था या नार्सिस्ट है, वो आप ही को हर्ट कर रहा है। नहीं, वो बहुत को कर रहा है, बहुत लोग नहीं ले रहे हैं, उन्होंने अपनी सेल्फ इमेज को बचाया हुआ है, आपने उसको वल्नरेबल छोड़ा हुआ है। तो वो तो वल्नरेबल छोड़ा, तो फिर गलती किसकी है? सर्दी अगर हो रही है तो सर्दी तो सबके लिए हो रही है, आपके बच्चे को ही क्यों लग रही है? क्योंकि आपने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया। कितने लोग मानेंगे? आंख खुल रही है आज? तो आज बस इतना करिएगा कि आज विश्व कप आप अपना जीत लीजिएगा। सर इस रिश्ते में मेरा दम घुट रहा है, तुम्हारे गले का नहीं घुट रहा है, गला इस इवेंट को नहीं ले रहा, अंदर किसी का घुट रहा है जिसने तुम्हें बताया है कि मैं घुट रहा हूं। और घुटन को वो एक ही तरह से दे सकता है, गले में अपना मैसेज छोड़कर या छाती में। आपको अगर हल्का सा तलवे में खुजली हुई तो आप खुजली करके भूल जाएंगे, वो अंदर की सेल्फ इमेज फिर क्या कहेगी? वो कहेगी यार इतना छोटा मैसेज से तो ये सुनता ही नहीं है।
तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, लाइक शावर, लाइक टीवी टेक्निक, लाइक म्यूटिंग द थिंग्स, इज कॉल्ड लिबरेशन ऑफ इनर, ब्रैकेट में, अननोन सेल्फ। उसका नाम सेल्फ रखा हुआ है आपने, और माई सेल्फ वर्ड देते देते आप थक गए। यू हर्ट माई सेल्फ, वेयर इज योर सेल्फ? मैं तो यहां बैठा हूं, आपकी सेल्फ कहां हर्ट हुई है? आपने उसे अभी तक प्रोटेक्ट क्यों नहीं करा? मैं तो ये शब्द बहुत लोगों के साथ बोला, तुम्हारे वाली सेल्फ क्यों हर्ट हो रही है? बिकॉज यू आर नॉट सेविंग इट। सो ये किसकी जिम्मेदारी है, दुनिया की या आपकी? अब आप सैकड़ों वीक आप हिमालयाज में लगाएं और फिर खाली हाथ लौट आए, झूठ मूठ कह दे कि मैं कुछ सीख कर आया हूं हिमालय में जाके, मुझे मालूम है। या दूसरा काम ये करें कि अब आप थोड़ी सी इनर जर्नी शुरू करें। इज दैट राइट? और इनर जर्नी में मैं कुछ नहीं करूंगा। यहां पर मुझे लग रहा है कि अब मैं इस वर्कशॉप में बताऊंगा क्या, क्योंकि आपकी मास्टरी मैंने तैयार तो कर रखा है, एक छोटा सा मेडिटेशन आपके लिए, लेकिन उसका करूंगा क्या उसे, तो आप उससे तो बढ़िया पहले ही कर चुके हैं। कुछ और पढ़ाऊंगा, फिर सवालों का जवाब लूंगा आपके। बिकॉज अब जितनी भी आपकी बीमारी है वो आपकी नहीं है। आपके अगर कोहनी में दर्द है तो कोहनी जिम्मेदार नहीं है, पहले कोहनी आपकी बिल्कुल ठीक थी। आपकी बॉडी ने अचानक बीमार रहना सीख लिया, तो इसमें बॉडी की जिम्मेदारी नहीं, वो पहले हेल्दी रहना जानती थी। तो समबडी इज डायरेक्टिंग योर बॉडी, बट आप कहते हैं मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं कॉन्शियसली। बिल्कुल आप जिम्मेदार नहीं, आप तो ठीक होना चाहते हैं, चाहती हैं। देन हु इज रेस्पॉन्सिबल? द इनर सेल्फ। नाउ कम टू द मेटाफोरिकल हीलिंग। अब मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, इस पर बहुत सारे लोग आपको अपने क्या कहते हैं फॉलोअर बना भी लेंगे, बनाने भी चाहिए, मैं उसमें उनको छोड़िए। ये नाउ क्वेश्चन इज, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हाउ क्विकली एंड हाउ रेलेवेंटली एंड हाउ डीपली you liberate? एंड यू का मतलब यहां ये नहीं है कि बॉडी है, बॉडी तो लिबरेशन को सिर्फ फील करेगी। यू का मतलब है समबडी इनसाइड, और समथिंग भी कह सकता हूं जब हमें अभी तक पता ही नहीं। इनसाइड मी और इनसाइड दिस यू, दैट lies unaddressed. और ये जो अनएड्रेस्ड पड़ी है, दिस अफेक्ट्स योर एटॉमिक एनर्जी। ये एटॉमिक एनर्जी है लास्ट में आपके पास, ए, इसके बाद ये मॉलिक्यूल में आ जाता है। सब एटम क्या मिलते हैं? मॉलिक्यूल बन जाते हैं। मॉलिक्यूल क्या बनते हैं? सेल्स बन जाती हैं। सेल्स क्या बनती है? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन्स मिलकर क्या बनते हैं? आपकी बॉडी बनती है। तो बॉडी यहां परेशान है, और ये एटॉमिक एनर्जी इसके द्वारा प्रभावित हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड क्वांटम कनेक्शन। लिखो इसको, क्वांटम कनेक्शन। Now you will heal others and your own family or your own body differently now.
नाउ इनसाइड यू दूसरा, नाउ हाउ टू गो टू दिस सेल्फ। एक तरीका तो यह है, यू अडॉप्ट वेग वेज एंड spend years together. Waiting something to happen. एक तो तरीका यह है कि आप लोगों के डिस्टोर्टेड एंड जनरलाइज्ड, इसे मैं लिख देता हूं, बातें सुनते रहें और आपको वहां पर उनके पास सानिध्य में जाकर कुछ पूछने का भी मौका ना मिले, या फिर उन लोगों से रहें जो बाउंसर अपने चारों तरफ रखते हैं कि हम बहुत बड़े कोच हैं, और उनकी डिस्टोर्टेड वर्ल्ड मान लो, कुछ भी वो डिस्टोर्टेड लैंग्वेज बोल रहे हैं। हमारे कर्म कई बार खराब हो जाते, भाई तेरे होंगे, मैं तो अपने वाले को ठीक कर लूंगा। हम अपने जीवन में इस जीवन में दुखों को काटने के लिए आए हैं, अगला जीवन ठीक होगा, बहुत बढ़िया। इसी चक्कर में आप फंसाए रखो मुझे, तो इस जीवन में क्यों नहीं, अभी भी शाम 2 मिनट में क्यों नहीं। कहने का मतलब है कि यहां पर हमें फंसने में भी मजा आता है। याद रखिएगा, अभी मैं दूसरा नहीं ले रहा हूं, तो यहां पर कई बार हमें आनंद आता है, वी एंजॉय, हमें मजा आता है, क्योंकि हम अपनी मिजरीज को एक्सटेंड करते हुए हमें जो मजा आता है ना, उसका जोन ही अलग रहता है, नशा होता है इसका, कि हमारी मिजरीज देखो एक्सटेंड हो रही है, इस जगह पर आकर ठीक हो नहीं हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। एक तो ये तरीका है, इसमें आपके पास सालों लग जाएंगे और ठीक कुछ नहीं होगा, तो फिर आप ही कहेंगे मैं ही एक अभिशप्त सोल हूं, आई एम ए कर्स्ड सोल। व्हेन आई लिसन्ड टू दिस सेंटेंस फ्यू डेज बैक फ्रॉम अ गर्ल, आई सेड, बस आपको क्या बोलूं, आई एम ए कर्स्ड सोल सर। अच्छा, और मैं इसे अगर 10 मिनट के लिए ठीक करूं तो आप 2 घंटा दे सकती हो रोजाना अगले 15 दिन के लिए, मैं तरकीब बता दूंगा। सर ये जब ठीक ही नहीं होने के तो क्यों दो, बस मिजरीज आर द बेस्ट गेम ऑफ लाइफ। दूसरा तरीका है, यूज वेरियस मेटाफोर्स, बिकॉज वाई मेटाफोर्स, एक तो तरीका यह है, इसे तो आप लगा सकते हैं, ना लगाएं, अपनी सेल्फ इमेज को और खराब करके ले आए। अभी चलो उस कहानी को मैं छोड़ देता हूं। यूज वेरियस मेटाफोर्स, और इस काम का करने का है कि यहां पर आप फंसे रहेंगे और यहां पर आपका मन, तन, हृदय, गट, बॉडी, जोड़, मोटापा सब खराब रहेंगे। कई बार लोग आपको दिखाई देंगे, अजी देखो कितना इन्होंने, इतने घंटे ये वो करते हैं, इतने घंटा वो करते हैं, फला जगह जाते हैं, और उन्हें देखते ऐसा लगता है कि कितना बीमार है ये आदमी। तो मैं कहता हूं फिर सर, सब कुछ तुम्हारा है, इतना अंदर अंदर ठीक हो चुका है, तो बाहर से तो सारा कुछ यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो आप अंदर हैं, जो आप बाहर दिखाई दे रहे हैं, मैं आपके अंदर देख सकता हूं, आपके बाहर को लुक को देखते हुए। तो दूसरा है, आप डू इट साइंटिफिकली।
फास्ट। और यहां पर मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगा। ये तरीके मेरे नहीं है, ये तरीके जब मैं लोगों से बात करता हूं तो उनके तरीके से मुझे मिलते हैं। फिर मैं वहीं आ जाता हूं, ये आप है। समवेयर इन योर वर्ल्ड यू आर हियर लाइक दिस। और यहां पर आप लोगों के, और ये कुछ बोलता है, इट स्पीक्स। और इसकी भाषा तीन तरह से होती है, AVK। A का मतलब है जो आपकी एंजाइटी है, जो आपके बॉडी के बर्डन्स हैं, जो बॉडी की डिजीजेज हैं। डिजीज नहीं है बेसिकली ये, जो बॉडी की डिजीज है, डिजीज नहीं होती है ये, बेसिकली ये डिसीज है इस आदमी की। इसके पास कोई और तरीका नहीं है, ना तो ये आपको चिट्ठी लिख सकता, तो ये आपको डिसीज करता। तो डिजीज इज जस्ट अ मैसेज। सिर्फ इतना सा मैसेज है, ये आदमी कह रहा है कि अब मेरे पास कुछ और नहीं बचा, मुझे ये करना पड़ेगा। तो जब ये आदमी आपके अंदर बैठा हुआ जो सेल्फ है, इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचती, तो ही स्टार्ट्स कमिटिंग सुसाइड। तो डिजीज बेसिकली इसका एक पैटर्न है। अब ये कमिटेड टू सुसाइड है। ही हैज नॉट कमिटेड टू सुसाइड, बट ही इज कमिटेड टू सुसाइड। ये ए कई बार आपके मुंह से बोला जाता है। ये ए दो तरह से आता है, लिखते रहिएगा। ये ए दो तरह से आएगा। कई बार आपके माउथ से आएगा, थ्रू योर माउथ, या फिर यू विल हियर इनसाइड। कई बार आप कहते हैं मुझे इसकी वजह से नींद नहीं आ रही, इसकी वजह से नहीं आ रही, इसकी वजह से नहीं आ रही। ये जो आदमी बैठा है, ये अंदर जागा हुआ है। कई बार वी है। ये वी भी दो तरह से आता है। नंबर एक, आपके मुंह से, यू स्पीक विजुअली। और कई बार आप देखते हो इनसाइड, डर जाते हो। वो तुम नहीं देखते हो, ये देख रहा या ये बता रहा है। तो ये ए भी है, वी भी है, के भी है। अगला सेंटेंस सुनिएगा। और हम इसके आदमी की बातों से, ये जो अंदर हमारे इनसाइड, IS रख देता हूं इसका नाम, इनसाइड सेल्फ, इससे हम इतने परेशान हो जाते हैं कि इससे पीछा छुड़ाने के लिए हम कई बार ड्रिंक करते हैं, लिकर लेते हैं, कई बार गुटखा खाते हैं, कई बार स्मोक करते हैं, कई बार गुस्सा करते हैं, कई बार हम एम्पावर करते हैं लोगों को, ओवर पावर, सॉरी। कई बार हम जागते हैं, कई बार हम ओवर ईटिंग करते हैं, कई बार हम गरीब रहते हैं। थोड़े दिन बाद ऐसा लगता है कि हमारा इसके साथ लड़ाई चल रही है, और लड़ाई में हम एक चीज बन जाते हैं। अगला वर्ड इसे आगे ले रहा हूं इसको, अगर इसका क्लिक करना है तो 10 सेकंड दे रहा हूं। हम एक लेवल पर पहुंच जाते हैं कि ये हम होते हैं कॉन्शियसली। अब यहां पर दो लोग हैं आपके अंदर, नाउ यू आर टू। एक जिसे आप कॉन्शियसली आई कहते हैं, और एक आपका IS है।
इन दोनों में अगर समन्वय होता, इन दोनों में हार्मनी होती, तो आप लाइफ को जीते। और अगर इन दोनों में हार्मनी नहीं है, एनमिटी है, लड़ाई है, तो आप प्रिजन को जी रहे हैं। ये मोक्ष है आपका और ये आपका हेल है, बिकॉज आप खुद के साथ ही लड़ रहे हैं। और जब आप खुद के साथ लड़ेंगे तो एक एक को मारेगा जरूर। आप पे हिम्मत नहीं है, क्योंकि कॉन्शियस यू जो है उसके पास पावर नहीं है, उसके पास पावर नहीं है। वो एक सिर्फ स्टैंप मारने वाला प्रेसिडेंट जरूर है, प्रधानमंत्री के पास है। और जो आईएएस है वो पावर रखता है 95%। तो कौन जीत जाता है? ये जीत जाता है। तुम बार बार कहते हो मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मुझे मैनिफेस्टेशन सिखाओ राम सर। मैं बीमार नहीं रहना चाहती, राम सर मुझे ठीक करो। मैं अकेलेपन का शिकार नहीं होना चाहता, राम सर फटाफट मुझे कुछ बताओ। मैं डिप्रेस्ड नहीं रहना चाहता, ये। लेकिन ये कौन कर रहा है? सारा कौन कर रहा है? जब तुम नहीं रहना चाहते तो फिर कौन कर रहा है? आपके अंदर का बैठा हुआ आईएएस। एक टाइम के बाद जो आपका यू कॉन्शियस है ये हेट करने लगता है इनर सेल्फ को, एंड देन वी बिकम सेल्फ हेटर। हम सेल्फ हेटर बन जाते हैं। हम बेसिकली वी कॉन्शियसली इस सेल्फ के साथ अपने हेट का रिश्ता कर रहते हैं। दो वी आर कार हेट, हम कार लवर रहते हैं, हम लवर भी रहते हैं, हम एनिमल लवर भी रहते हैं, हम नेचर लवर भी रहते हैं, लेकिन एक हेटर रहते हैं। मतलब सारी दुनिया को प्यार कर रहे हैं, इसको नहीं। तो याद रखिएगा, द बिगर द, लिख लीजिएगा इस सेंटेंस को, बिगर द ट्रेजडी इट मीन्स इट शोज you are bigger the self-hater. फिर हम इस सेल्फ हेटर को मारने की कोशिश करते हैं। देन नेक्स्ट ले लेते हैं। अभी स्पिरिचुअलिटी के लास्ट पर लाकर छोड़ रहा हूं आपको, और फिर एक छोटा सा कांटा निकालना है, ठीक हो जाओगे। ना तो आपको किसी आश्रम में सारा ध्यान करना है, न कहीं सर पटकना है, न किसी हिमालय में जाना है। पहले समझ लो, और फिर 2 मिनट का काम है, सिर्फ 2 ही मिनट का। आदमी की प्रॉब्लम ही बड़ी कैसे हो सकती है जब आदमी ही छोटा सा है। मेरे एक मेंटोर क्या करते थे, आपकी प्रॉब्लम कितनी है वर्मा जी? बताओ। मगा जी बताओ। इतनी है। इसके बारे इतना ही तो दिमाग है तुम्हारा? हाँ इतना ही है बस। तो इसे ठीक करने में तो मुझे 5 मिनट लगेंगे। कार को मुझे हो सकता है 1 महीने में ठीक करो तुम्हारे वाली को, क्योंकि कार कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हारा तो इतना मसला है। तो मैं सोचा करता था यार ये आदमी क्या कह रहे हैं, पर बाद में उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, 3-4 चीजें ठीक कर लो। वी को ठीक कर लो, ए को ठीक कर लो, के को ठीक कर लो। साइंस तो आ चुकी ना। अभी पुराने जमाने की क्यों साइंस लगा रहे हो आप, जब मॉडर्न आ चुकी है। हर 10 साल बाद माइंड बदल का कॉन्सेप्ट बदलता जा रहा है। तो यू मस्ट नो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स। एक चीज और बताता हूं। पीपल most people don't commit suicide
दे आर कमिटेड टू सुसाइड। इस सेंटेंस को समझ लेना। उन्होंने आत्महत्या नहीं की, पर वो आत्महत्या करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हुए पड़े हैं। मोस्ट पीपल डोंट कमिट सुसाइड बट दे आर कमिटेड टू सुसाइड। ये सुसाइड तो एक दिन करना है। तो जितनी आपकी बीमारियां हैं, गरीबी है, ये शो करता है सेकंड को। एक बात और बताता हूं, हम किसी भी आदमी से जब रिवेंज लेते हैं, वो तीन तरह से ली जाती है यूजुअली। 3 वेज। रिवेंज के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, यू बिकम इंडिफरेंट। तो आज सेल्फ इमेज कितना बड़ा टॉपिक था, और इसे हमें चौथे दिन ऐसे ही निपटाना पड़ता है। अब क्या करें, इस तरह गहराई तक समझाएंगे तो वहां पर ये एनएलपी 2 साल की, 1-2 महीने की हो जाएगी। आप किसी के प्रति इंडिफरेंट हो जाते हैं। आपने मुझे गाली दी, आज से मैं आपकी तरफ देख ही नहीं रहा हूं। कहीं पार्टी में मिले, आपने हेलो करी, मैं एक तरफ को देख रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं किसी और की तरफ। दूसरा है, यू जस्ट सेटल द स्कोर एंड गेट नॉर्मल। आपने उसके साथ बात करी, थोड़ा बहुत लड़ाई करी, मन का गुबार निकालिए और फिर नॉर्मल हो गए। एक तीसरा यह है, यू एवरी डे प्लान टू किल द पर्सन, किल हिम। एक तरीका ये भी है। और जहां पर वो मिला उसे मारेंगे जरूर। अब आप वेट कर रहे हो बस राइट टाइम का। याद रखिएगा, वी आर इन दिस मोड। मोस्ट पीपल आर इन दिस मोड, और आर इन दिस मोड। मोस्ट पीपल, नॉट हम में से एक पार्ट तो यहां पर है जरूर कि हम उसे मारना चाहते हैं। किसको? जिसको हम रिवेंज लेते हैं। और रिवेंज क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम इसको हेट करते हैं। पता है ये क्या है? नाउ फाइंड, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं स्मोकिंग को नहीं छोड़ पा रहा हूं, तो आप किसे मार रहे हैं? जिसे आप हेट कर रहे हैं वो कौन है? फोटो पर तो आप क्रीम लगाते हैं, स्किन पर आप 2 बार साबुन लगाते हैं, बॉडी को खिलाने के लिए आप खाना भी खाते हैं। फिर स्मोकिंग से किसे मारना चाह रहे हो? पता है? जिसको आप हेट कर रहे हो। और वो कोई और नहीं है, आपके अंदर बैठी हुई सेल्फ है जो तुम्हें तंग कर रही है। तो वी आर सेल्फ हेटर and we are revengeful to the self. So most of us are revengeful to self. इसीलिए सेल्फ, याद रखिएगा, अनएड्रेस्ड भी है और ये हमसे गुस्से में भी है। इसे लिख लीजिएगा, दिस सेल्फ इज नॉट हैप्पी विद अस। और अगर आप इस सेल्फ को अपना पार्टनर माने, और एक पार्टनर मुंह चढ़ाए यहां बैठा है, एक पार्टनर यहां मुंह चढ़ाए बैठा है, और टीवी में मैच चल रहा बहुत बढ़िया, इन दोनों में कौन सा एंजॉय कर रहा? कोई नहीं कर रहा। घर में बहुत अच्छा खाना रखा, पति पत्नी दोनों मुंह चढ़ाए बैठे, क्या इनका स्वाद आएगा इनको? नो। तो हम कई बार बाहर से हंस रहे हैं पर अंदर कोई ना कोई हमसे खुश नहीं है। इस सेल्फ को कुछ लोगों ने नाम दे रखा है इनर चाइल्ड का। आप भी दे लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक कर लेना। ये इनर चाइल्ड है या इनर ओल्ड मैन है या इनर सीनियर सिटीजन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नाम क्या है। लेकिन ये आपको एक बार फिर कल सुबह तक एक नया वर्ल्ड देने के लिए तैयार है। अब सवाल उठता है कैसे? मैं 15 मिनट और बस फिर आपसे बातें करूंगा। यहां तक कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? तो जब आप ये कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, शरीर दिखाई दे रहा है पर बूढ़ा कोई और हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूं, तुम्हारे होठ दुखी नहीं है ना तुम्हारी जीभ दुखी है, इन्हें तो एक कप चाय मिल जाए और एक समोसा उसके साथ मिल जाए तो दोनों खुश हो जाएंगे। फिर दुखी कौन है? बताओ कौन दुखी है? जब आप ये कहते हैं मैं फंसा हुआ हूं, आप तो भाई साहब बिल्कुल बढ़िया वाली कार में बैठ के भी यही कहते हैं मैं फंसा हुआ हूं और ये बढ़िया सीट है। जब मेरे सामने मतलब आप JW मैरियट में बैठे हुए हो, आप बढ़िया से बेकरी में जहां चाय कॉफी पी रहे हो और क्या कह रहे हो? सर मैं फंसा हुआ हूं। मैंने कहा कहां फंसे हुए हो? पैर तो तुम्हारे ठीक है। सर आप मजाक कर रहे हैं। मगर शुरुआत कौन कर रहा है? शुरुआत भी तुम ही कर रहे हो। तो तुम फंसे हुए नहीं हो, तुम्हारे अंदर IS फंसा हुआ है, इनर सेल्फ। यस और नो? तो आज से आप लोगों की और अपनी बातों को ध्यान से गौर से सुनेंगे। लिखो सबसे पहले असाइनमेंट फॉर द डे। 2026 में मेरे शब्द मेरी सेल्फ इमेज से आ रहे हैं, मैं उन्हें सुनूंगी, मैं उन्हें सुनूंगा। मेरे से तुम सवाल पूछना ही बंद कर दोगे थोड़े दिन बाद, समाधान तो सारे मिल गया। उस आदमी से कहा क्या पूछे? ठीक है ना? बात में दम आ रहा है? यस और नो? नंबर 1, मैं अपने शब्दों को सुनूंगी। जो भी शब्द हैं वो मेरे नहीं है, वो सारे के सारे मेरी सेल्फ से आ रहे हैं। उसे भी मैं अभी प्रूव करूंगा। अगर आपके शब्द हैं तो वो 5% से कम हैं जब आप सोच समझकर घंटों के बाद जवाब देते हो। और आपकी सेल्फ ने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो भी तंग आ चुकी है, क्योंकि तुम्हें सच बोल के तुमने भी उसको कुछ दिया नहीं। मैं अगर आपसे पूछता हूं हेलो राकेश कैसे हो, हेलो अमिता कैसी हो, हेलो नीता कैसी हो, आई एम फाइन सर। फिर क्यों आए हो मिलने? सर एक इशू है। फिर फाइन क्यों बोला आपने? सर सभी बोल रहे, सभी बोल रहे, मैं भी बोल रही हूं। और क्या करूं? सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है एक ही सेंटेंस में, आई एम फाइन। समझ लीजिएगा, ये इस समय कॉन्शियस वाला आई बोल रहा है, अंदर वाला दुखी है और वो यहां आया हुआ है। मैं ये कह रहा राम सर, अगले कोर्स की फीस देना चाहती हूँ, बस GST हटा लो, GST हटा लो। ये दोनों माइंड बोल रहे हैं। ये ठीक है। मेरे मेंटोर क्या करते थे, ध्यान से सुनेंगे जो मैं अब आपको कहूंगा, पता नहीं आप समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने कहा था कि कभी तुम अपने आप को और अपनी सेल्फ को समझना चाहते हो ना, मैं तुम जब किसी नए शहर में पहली बार जाते हो, ध्यान से सुनना एक वर्ड को, कोई आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं बताएगा ये चीजें, क्योंकि वो उनके पास तो बड़े बड़े ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, आपके ऊपर टोकरा मार देंगे भर के। लो बड़ा पार्टी है, ऐसा श्लोक मारेंगे जिसका मीनिंग ही डिस्टोर्ट कर रखा है हमने। ठीक है ना? कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। अरे भाई ये नहीं लिखा उसमें। ये मनोज कुमार की पिक्चर का गाना है, ये गीता का ज्ञान नहीं है भाई। मुझे पूरा का पूरा सेशन बदलना पड़ा था रांची में ऑफिसर्स के सामने, पूरा का पूरा सेशन। उन्होंने कहा सर वो कर्म किए जा फल की इच्छा नहीं, तो फिर सर कर्म ही क्यों करे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। दोनों IRS थे, हस्बैंड वाइफ। एक इधर बैठा था, एक उस कोने में बैठा था। शाम को दोनों एक ही जगह जाते थे घर में, सुबह आते थे ये इधर बैठे। ठीक है ना? फिर मैंने समझा था ये नहीं था वो, इसका मीनिंग ये नहीं है सर। वो तो गाने के तुक बनाने थे। वो तो संगीतकार ने कहा था कि भैया ये गाना फिट नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे कर दो। उस दिन से वो तुम्हारा ज्ञान बन गया। सारे नैरेटिव तो आपने गलत दे रखे हैं। एनीवे,
तो मेरे मेंटोर क्या करते थे, जब भी कभी आप समझिएगा सबकॉन्शियस आपको कैसे ओवर पावर कर जाता है विद इन 3 days, और तुम कहते हो ये तुम हो। उन्होंने कहा था कि जब आप किसी शहर में पहली बार जाते हो, ध्यान से सुनना एक एक सेंटेंस को, आप एक एक चीज का ज्ञान लेते हो। अच्छा, ये मेरा मकान है, इधर सूरज निकलता है, यहां से मुझे ऐसे मुड़ना है तो यहां राधे की दुकान आती है। अच्छा, यहां राधे की दुकान से बागल से चलता हूं, यहां पनीर भी मिलता है। पनीर वाले से पूछा, भैया मेरे कपड़े कहाँ आयरन होंगे यहाँ पर? बहन जी इधर चले जाओ, यहां कपड़े आयरन वाला करता है। जब आप पहली बार चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, इस समय यू आर देयर, इस समय आप वहां पर हैं। 3 दिन के बाद आप नहीं हैं, जो अंदर का IS है वो टेक ओवर कर लेता है। यू आर गॉन। सब अब पैटर्न में आ चुका है। तो यू आर नॉट डूइंग द थिंग्स, योर डीप डाउन लर्न पैटर्न्स आर डूइंग इट। तो इसका मतलब है कि आपकी बीमारी भी लर्न पैटर्न के बाद ही तो आई है, ऐसे थोड़ा ही। आगे लिख लेना इसको, योर बीमारी, योर बेकार की आदतें, दे हैव कम बिकॉज यू हैव लर्न दैट पैटर्न फर्स्ट। पहले आपने उन पैटर्न को लर्न किया है। लर्निंग से पहले आप थे वहां पर, उसके बाद IS ने उसे कंट्रोल कर लिया। ये वर्ड भी उन्होंने दिया था, IS। और अब ये IS बेसिकली आपको ओवर पावर कर रही है। और इस IS के रूल्स क्या है पहले से? अगर वो गलत है तो बस एनीवे। यहां तक कितने लोगों को आनंद आया एक बार जरा चलिए, मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं उन लोगों को जो सीखना चाहते हैं कुछ ऐसी चीजें बताता हूं कि ये भाई तुम नहीं फंसे हो, कैंसर नहीं हो रहा है बॉडी में, इनर सेल्फ इमेज को हो रहा है, तुम्हें नहीं दमा हो रहा है। अब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, जितने भी यहां पर कोच, सेल्फ कोच के लिए बैठे हैं और अदर्स कोच के लिए, परिवार के तो तुम सभी कोच बनो। और वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, पर उनकी बातें सुनो कि ये देखो क्या बोल रहा है, अपनी सुनो। तुम्हें दमा नहीं है, तुम्हारी सेल्फ इमेज घुट रही है। तुम्हें एलर्जी नहीं है, तुम्हारी सेल्फ इमेज रिएक्टिव हो चुकी है। क्योंकि इम्यूनिटी तो उसके हाथ में है ना, तुम्हारे हाथ में थोड़ा ही है, या बाबा जी के च्यवनप्राश में थोड़ा ही है। तुम हर्ट नहीं हो रहे हो नार्सिस्ट पार्टनर से, तुम्हारी सेल्फ इमेज वल्नरेबल थी, तुमने उसे नहीं बचाया। और अब वो इतना रिएक्टिव हो चुकी है कि हर बात पर उसे यही नहीं पता कि मुझे कौन प्यार कर रहा है और कौन मुझे हर्ट कर रहा है। नार्सिस्ट को देखिएगा, याद रखिएगा, उसे कभी भी अच्छा पार्टनर मिल भी रहा होगा ना, प्यार, याद रखिएगा, दैट पर्सन विल नेवर अट्रैक्ट दैट अच्छा पर्सन। वो जब तक एक नार्सिस्ट और नहीं ढूंढ लेगा। इसीलिए मैं कहता हूं भाई साहब, नार्सिस्ट विक्टिम अगर आप हैं, 2 साल के लिए चुप बैठ जाना, भले ही आपकी उम्र निकल रही हो शादी करने के लिए या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए। 2 साल से पहले कभी किसी के साथ इस रिश्ते में मत जाना, बिकॉज तुम वही अट्रैक्ट करोगे। ये रूल है। सो तुम बीमार नहीं हो, तुम्हारी सेल्फ इमेज इस समय डिसईज पर जी रही है। तुम डिप्रेस्ड नहीं हो, लिखो, तुम डिप्रेस्ड नहीं हो। सेल्फ इमेज को एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, क्या मैं एक्सप्रेस करूं? डिप्रेशन का उल्टा होता है, लिखो, है डी एक्सप्रेशन। जब तुम्हारी सेल्फ जो एक्सप्रेस कर रही थी अब से पहले, सिचुएशन ने, लोगों ने उसके एक्सप्रेशन को बंद कर दिया, जमाने के रूल्स ने उसके ऊपर संस्कारों का एक बोझ रख दिया, अब वो एक्सप्रेस करना भूल गई, तो उसको हम डी एक्सप्रेशन कहते हैं। और दुनिया उसे क्या कहती है, बोलो? डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में गोली कितने खाते रहो, सेल्फ इमेज बेसिकली एक्सप्रेस नहीं कर रही है। आप मोटे नहीं है, लिखो, आप फैट एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हो, योर सेल्फ इमेज इज फीलिंग एम्प्टी।
योर सेल्फ इमेज इज फीलिंग एम्प्टी। तुम बीमार नहीं हो। लिखो अगला सेंटेंस, तुम्हारी सेल्फ इमेज को लोनलीनेस की प्रॉब्लम है, उसे एक पार्टनर चाहिए, एंड डिजीज बिकम्स द पार्टनर, पेन बिकम्स द पार्टनर, ये पैटर्न बिकम्स द पार्टनर जिनके साथ वो अपना समय काटती है, क्योंकि तुम तो वहां हो नहीं। वो तो तुम्हारा साथ चाहिए था। तुम्हें इंतजार है कि वो रामलाल कब उसको मैसेज भेज रखा, वो कब ये कहेगा कि आई ऑल्सो लाइक यू। अब रामलाल अपने मसलों में फंसा पड़ा है बेचारा, और जो सेल्फ इमेज है वो कह रही कि मैं फिर किससे बात करूं। तो मैं बीमारी छांट लेती हूँ, मैं एक आदत ले लेती हूँ, मैं एक गुस्सा पकड़ लेती हूँ, मैं एक डिप्रेशन पकड़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे जीना है। आपने देखा ना एक मंकी बेबी को, पंच को, उसने मां बना लिया ना। मां ने तो रुका, कोई बात नहीं, मैं मां से बना लेता हूं, पर वो तो मां नहीं है। तुम्हें ही तो पता इस बात का। जब उसे अकल आएगी तब तक तो उसे मजा आ रहा है ना। तो ये भी तो सेल्फ इमेज को मजा आ रहा है कि जब उसने बीमार करा तो तब उसे मिल रहा है कि अब तुम बेसिकली पहली बार उसे अटेंशन दे रहे हो। सो जितने भी आपकी बीमारियां हैं लिख लीजिएगा। इट सिंपली शोज दैट योर सेल्फ इमेज इज नॉट गेटिंग योर अटेंशन। वो अटेंशन लेने के लिए सब कुछ कर रही है, चाहे वो आपके बाल उड़ाए, चाहे वो आपको बीमार करे, चाहे वो आपको गरीब करे, और आपके घर में बैठी है वो जा भी नहीं सकती कहीं। अब मैं रोक देता हूं इनको, क्योंकि इतना ही काफी था आज के लिए। अब मैं इसकी तरीके बताता हूं, क्योंकि मैं बोलता रहूंगा तो आपका इंटरनल वर्ल्ड पूरी तरह से खुलना शुरू हो जाएगा। हो चुका है, हो गया है। इतना ही चाहिए आपको इस जमाने में जीने के लिए, इतना ही चाहिए, और क्या। अब बताइए, अगली लाइन लिखना शुरू करेगा। अगर तुम्हें अपने आप को हील करना है तो अपना जो आप है उसे हील करो। अगर तुम्हें अपने आप को हील करना है तो अपने आप को हील करो। पहले लिखो, अगर तुम्हें अपने आप को हील करना है तो फिर अपने आप के ऊपर इन्वर्टेड कोमास लगाओ, अपने आप को ठीक करो। हिंदी में लिखो या जो भी आप उर्दू वगैरह जानते हैं या इंग्लिश लिखे ना। अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो अपने आप पे, पहले अपने आप पर कुछ नहीं लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा। अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हो तो अगला वर्ड है उसी के सामने अपने आप, इस पर इन्वर्टेड कोमा और उसे अंडरलाइन करो, तो अपने आप को ठीक करो। और ये टेम्पलेट बन गया। अगर आप अपने आप को पतला करना चाहते तो अपने आप को पतला करो। अगर अपने आप को अमीर करना चाहते तो अपने आप को अमीर करो। अगर अपने आप को खुश करना चाहते हो तो अपने आप को खुश करो। आप कहते सर मैं अपने आप को खुश करने के लिए शाम को ड्रिंक ले लेता हूं। अच्छा, अपने आप खुश हो जाता है उससे? फिर अपने आप सुबह फिर तुम्हारे सर में टक्कर क्यों मारता है? सुबह 11 बजे तक फिर माफी क्यों मांगते हो? भाई कल आज तक बिल्कुल नहीं पीना, 4 बजे फिर हो जाता है और दूसरे वाला आ जाता है कहीं और से। तो अगर अपने आप को ग्रो कराना चाहते तो फिर किसको ग्रो कराना? अपने आप को। कितना सिंपल रूल है। आप कहेंगे सर ये इतना पैसा खर्च करवाने के बाद बताया, पहले दिन बताया थे पेट बूट कैंप में, उस दिन तुम्हारे समझ में ना आता। गड़बड़ ये है, बाबा जी भी तो बात लास्ट में देते हैं ना, वो लास्ट वाला ज्ञान। तो ठीक है ना। तो अगर अपने आप का डिप्रेशन ठीक करना चाहते हैं तो अगला सेंटेंस है अपने आप का डिप्रेशन ठीक करो। अगर अपने आप को लोनलीनेस से बाहर निकालना चाहते हो तो अपने आप को लोनलीनेस से बाहर निकालो। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब समझने की कोशिश करिए मैंने यहां तक आपको लाके क्यों छोड़ा है। सर मैं डिप्रेस्ड हूं, तो कौन डिप्रेस्ड है? अब आपको एक मेटाफोर बनाना है
और वो जो डिप्रेस्ड सेल्फ इमेज है उसको किसी तरह से समझाना, बुझाना, हग करना, बात करना, उसको बड़ा करना, छोटा, आई मीन उसको अच्छी ड्रेस, जो भी आपके पास अपने पर्सनल वैल्यूज है, किसी बाबा की नहीं चलेगी वहां पर, न किसी राम वर्मा की चलेगी। इसे भी लिख लो। कभी समझ लो कि इसका कोई ऑब्जेक्टिव रूल है? बिल्कुल नहीं। जो तुम्हें ऑब्जेक्टिव रूल दे रहे हैं वह बिल्कुल गलत दे रहे हैं। वो फटाफट अपना ये अब मैं तुम्हें एनर्जी दे दूंगा तो ये अंदर ठीक हो जाएगी, तुम्हें करनी पड़ेगी। और जो आप घंटों तक कहीं और लगा रहे हो, ये 5 मिनट का काम है। अब आप लिखना शुरू करो। मैं अब लास्ट पॉइंट दे रहा हूं और उसके बाद बात करूंगा। आज तो आपने वर्ल्ड कप तो अपना जीत लिया। लिखिएगा, वर्ड्स वर्सेस विजुअल मेटाफोर्स। आई एम स्टक। मेक योर सेल्फ मूव। और मूव कराने के लिए नंबर 1, इसे ब्रिंग आउट ऑफ स्टक पोजिशन। हील इट। मेक कंफर्टेबल। नेक्स्ट, लव कन्विंस टू मूव। ये वर्ड देखें आप कहां से, ये मूव यहां से है। एंड जब ये रेडी हो जाए, सी इट मूव। इसे मैं समझाऊंगा। अब यहां पर ये सुपीरियर एनएलपी टेक्निक आपके लिए तैयार हो रही है। कल तक आप सब लोग अपने कुछ एक पैटर्न से बाहर आओगे बगैर किसी प्रयास के। मुझे सुनो, पर मैं फंस गया हूं। इसका मतलब है आप इसे मेटाफोर की तरह ले जाएं। गो इनसाइड योर वर्ल्ड। वहां पर एक इंसान जो आपका यंगर यू है, वो चाहे कल का है या 2 साल पहले का या 50 साल पहले का, वो जो फंसा खड़ा है, कोई एक मेटाफोर बनाओ। वो धंसा खड़ा है, वो दलदल में है, बोग में है, वो वो ट्रैप्ड है, वो बोझिल है, वो बिहाइंड द बार है, उसे लोगों ने बांध रखा है, उसके ऊपर पत्थर है। कोई ना कोई पिक्चर बनेगी। कई तरीके से इसे आप, पहला काम होगा उसे बाहर निकालना। बाहर निकालने के लिए आपको चुपचाप अंदर जाना है, उसके साथ बात करनी है, सेल्फ इमेज के साथ, बहुत मधुर भाव में। जैसे एक खोए हुए बच्चे के पास मां जाती है और बच्चा कहता नहीं, अब तुम मेरी मां नहीं हो, तुम मुझे छोड़कर गई थी। पर मां के पास विकल्प नहीं है छोड़कर जाने का, वो उसे लेकर ही जाएगी, उसे समझाती है। कई बार वो माफी भी मांगती है, कई बार बैठी रहती है, वेट करती है। यही आपको अंदर जाकर करना है। बेसिकली यह आपकी स्पिरिट है इस समय।
और ये प्रोसेस स्पिरिचुअलिटी है। यह आपकी जीवन शक्ति है। स्पिरिट मीन्स प्राण शक्ति, जिसके कारण आपका सांस चल रहा है। वो घुट जाती है तो आपका सांस घुट जाता है। सांस प्राण होते हैं। जब सारे योग आजकल बहुत पॉडकास्टर बोल रहे हैं सांसों को ऐसे कर लो वैसे कर लो, अरे सांस तो नॉर्मल है भाई। सवाल यह है कि घुट कौन रहा है। तो आप उसके साथ बात करें, उससे माफी मांगे, सॉरी बोलें, कोई भी प्रोसेस करें। उससे कहें कि मैं तुम्हें निकालना चाहता हूं या चाहती हूं। वो अभी हाँ कर रहा ना कर रहा है। एंड वेन यू आर गोइंग इनसाइड दैट वे, इस मोमेंट को समझ लीजिएगा यू आर रिपेयरिंग योर पास्ट। जो मैं बार बार कहता हूं रिपेयर योर पास्ट, इस समय आप उस पास्ट को जो आप अपने अंदर देख रहे हैं और जो पास्ट का एक मेटाफोर पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, उसे आप रिपेयर कर रहे हैं। फील करिए कि वो तैयार हो रहा है। उसकी रस्सी खोलिए, खुलवाइए, पत्थर हटाइए। चुपचाप बैठे हुए, किसी को कुछ पता नहीं, तुम मानो अपना एक काम कर रहे हो। देन उसके बाद इमीडिएटली मूव नहीं कराना उसको, यानी कि गोल पर नहीं ले जाना है। दूसरा पार्ट है उसे बड़ा करना है। अभी वो ओवरवेल्म्ड था, खुला खुला जरूर है, पर इसका मतलब नहीं वो दौड़ पड़ेगा। इसीलिए कई बार मैं कहता हूं मेक द साइज बिगर देन योर लाइफ साइज। तो अब आप इमेजिन करें कि आप उसको हील कर रहे हैं। हील मीन्स उसे आप बड़ा बना रहे हैं। तीसरी चीज है टेक द परमिशन। और उस पहले अब परमिशन लेंगे कि नाउ आई वांट यू टू हील, मूव, बिकम रिच, गेट हेल्दी, गेट न्यू पैटर्न, वॉट एवर। फिर उसकी हाँ लेनी है। एंड देन गो टू द फ्यूचर टाइमलाइन। फ्यूचर टाइमलाइन पर अपनी सेल्फ इमेज को अपने साथ रखना है। मानो आप हाथ पकड़कर उसको एक एक उससे ही बनवा रहे हो सारे फ्रेम, और उन फ्रेम्स को वो यस कर रहा है या कर रही है। बस इतना सा कर लेना। फिर लिख देता हूं, नंबर 1 पैटर्न के नाम लिख देता हूं। स्टेप नंबर 1 लिखो, ब्रेकिंग थ्रू, ब्रेक थ्रू चेंज। जिसमें वो सेल्फ इमेज बंधी खड़ी है, स्टक है, फंसी खड़ी है, उनको तोड़िए, पत्थर है हटाइए। दूसरा है हील इट, हील इट विद लव। और इसका मेक बिग, इसके साइज को बड़ा करना है। तीसरा है हैव परमिशन। एंड नाउ जब यस आ जाए, देन से द न्यू वर्ड। ये मैनिफेस्टेशन है आपका। इसमें आगे पीछे कुछ और भी कर सकते हो, जितना आपका वी चल रहा हो, जितना इंटरनल ए चल रहा होगा। जब हील कर रहे होंगे यहां पर खूब सारी बातें भी हो सकती हैं, ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, उन्हें हैंडल करो एक मदर की तरह, फादर की तरह। एंड इसके बाद यहां पर आओ, डिप्रेशन, सेल्फ इमेज डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन का उसके ऊपर बोझ है, चेन्स है, तोड़ो इसको। तोड़ने में यहां पर बहुत कम्युनिकेशन करना पड़ेगा।
यहां पर आपको सॉफ्ट वॉइस रखनी है, बहुत सॉफ्ट रहना इसके लिए, बिकॉज वी आर ऑलरेडी हार्ड फॉर आवर सेल्फ। हम खुद के लिए अनकाइंड हो जाते हैं। वो खुद कौन है? यही तो है। और अनकाइंड किसके लिए है? डिप्रेशन, हील, यहां से खाली करो, इसको हील बेक करो, परमिशन लो। वुड यू लाइक टू बी हैप्पी? थिंक पॉजिटिव, मेक बिग गोल, हैव न्यू पैटर्न, जो भी है। और जब यस आए, गो टू द फ्यूचर टाइमलाइन, सी द मैजिक। डिजीज, कोई सी भी डिजीज है, तो मेरे से मत पूछना कि सर वो फला डिजीज में मैं क्या बनाऊं। ये आदमी है आपके अंदर, वो डिजीज की एक रस्सियों में बंधा पड़ा है। डिजीज नहीं थी, डिसीज थी। रस्सी बना लो, बस पत्थर बना लो या दलदल बना लो, इससे इसे बाहर निकालना है। समटाइम्स यू विल शेड द टीयर्स। कई बार आपको लगेगा बैठे बैठे आंखों से आंसू निकलने देना। कई बार गुस्सा आएगा अपने ऊपर, आने देना। लेकिन प्रोसेस को पूरा करके अगर निकलोगे, एक बार में, दो बार में पूरी हो जाएगी, तीन बार में पूरा हो जाएगा। अगर आप कहेंगे सर पहली बार में नहीं हुआ, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं एक पहली बार में नहीं कह रहा हूं, पहली बार में तो कोई आपसे मानता भी नहीं है। जब दुनिया आपसे पहली बार में नहीं मिलती, आपके अंदर रूठी हुई सेल्फी में जो 50 साल से रूठी बैठी है, वो एक दिन में कैसे मान जाएगी? सॉफ्ट होएगी वो धीरे धीरे। फिर यहां पर आप हील करेंगे उसको। हील का मतलब है उसको बड़ा करेंगे, नई ड्रेस देंगे, नया लुक देंगे, नई स्माइल देंगे उसके चेहरे पर, ठीक है, नए वर्ड्स देंगे उसके, ठीक है ना, मोटिवेशन देंगे। और उसके बाद उसकी परमिशन लेंगे। नाउ आर यू, मुझे क्या आप परमिट कर रहे हैं कि मैं आपको नई हेल्थ दूं? जब वो यस कहेगा, नाउ फ्यूचर पर जाइए और अपनी बेहतर हेल्थ के साथ जो मैं बनवाता हूं, आप डू इट। यू आर पुअर, ये सेल्फ इमेज है आपकी। पुअर नहीं है, ये पॉवर्टी के पैटर्न से बंधी हुई है। ये पैटर्न नैरेटिव्स हैं, ये पैटर्न बिलीफ सिस्टम्स हैं, ये पैटर्न्स वैल्यू सिस्टम है, लोगों ने आपको दे रखे हैं, दुनिया ने। इनसे परेशान है हम लोग। इनको तोड़िए और अब आप उसे बड़ा करिए। बड़ा करके उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा। फिर उससे परमिशन लीजिएगा। अब आपका गोल क्या है? परमिशन के बाद ही शुड बी रिच। अब यहां पर रिचनेस के उसको फ्रेम दिखाइए, जो उसके आउटकम फ्रेम्स हैं। यू आर एडिक्ट, हाँ, ओसीडी। ये आदमी ओसीडी का पेशेंट है। ये बेकार के डरों से बंधा हुआ है, ये बेकार के एंजाइटी से बंधा हुआ है। इसे यहां से खाली करिए। इसे पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। बंधा हुआ आदमी कैसे अपने हाथ से खाएगा? उसके दोनों हाथ बांध दीजिएगा। वो कैसे खाना खा लेगा? कभी वो इधर पड़ रहा है, कभी इधर गिर रहा, तो आप कहेंगे देखो इस पर खाना नहीं खाना आता। अरे ये बंधा हुआ है भाई। लोग कह रहे हैं तुम पे देखो ये जीना भी नहीं आता। अरे जो जीना चाह रहा है वो बंधा हुआ है भाई।
तो दुनिया की बातों में मत जाना, इसको खाली करो यहां से, इसको हील करो, यहां पर बड़ा करो, इसके चेहरे पर ग्लो लाओ, इसको नहीं आलिंगन दो, फिर इसको परमिशन दो, इससे परमिशन लो। वुड यू लाइक टू रेक्टिफाई नाउ योर पैटर्न ओल्ड? यस, नाउ गिव द न्यू पैटर्न, गिव द न्यू फ्यूचर, गिव द न्यू सप्लाई ऑफ लाइफ एनर्जी, न्यू सप्लाई ऑफ लाइफ एनर्जी। ये क्या बढ़िया आता है, ये मेरे मेंटोर का वर्ड था, न्यू सप्लाई ऑफ लाइफ एनर्जी। इसको तब ये नई सप्लाई दीजिएगा। ये कहते हैं कि जी मैं नार्सिस्ट विक्टिम हूं, सब लोग सुन लें, आपके लिए बनाइए ये। जिन्होंने कहा कि मैं नार्सिस्ट विक्टिम हूं, हाथ से हटाइए, आप नार्सिस्ट विक्टिम नहीं है। ये पर्सन है जो जिसको मैं दिखा रहा हूं, ये वो पर्सन है जिसके चेहरे पर कभी हंसी थी पर वो ऐसे करके छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पर वर्ड्स भरे पड़े हैं, ये भरे पड़े हैं, ये भरे पड़े हैं, ये भरे पड़े हैं, उसे बांधा गया है, उसको चुभाए गए हैं बहुत सारे कांटे ड्रामे के, उसकी सेल्फ इमेज को तोड़ा गया है। कभी यहां घाव है, कभी यहां घाव है, कभी यहां घाव है। इससे सबसे पहले माफी मांगे जाकर, क्योंकि मेरे कारण आपके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि तुम मेरे अंदर बैठे थे, ये मेरा काम था, पर मैं फेल हो गई या हो गया, मैं सॉरी करता हूं। कई बार आपसे मुंह फेर सकता है, आप ही क्या ये सब विजुअलाइजेशन है, क्योंकि सारा कुछ हट तो विजुअलाइजेशन ही तो है आपका, डिस्टोर्टेड पैटर्न मेमोरी तो है। उस मेमोरी को ठीक करिए, इसे खोलिए यहां से, इसके घावों को मानो आप सहला रहे हैं, धो रहे हैं, उस पर बाम लगा रहे हैं, उसको आप हील कर रहे हैं। धीरे धीरे उसके चेहरे को धोइए। इट विल टेक लॉन्गर टाइम, यहाँ पर कुछ खूब टाइम लगाइए हील करने के। आप अगर वो बाहर आ गया है, आलिंगन करके इसको हील करिए। हील का मतलब इसको ग्लो करवाइए, इसको हंसाइए। उसके बाद इसके परमिशन लीजिएगा। मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूं कि अब आप जीने के लिए तैयार हूं। वुड यू लाइक टू परमिट मी कि मैं आपको लेकर चलूं एक बढ़िया रास्ते पर? इससे हाँ करवाइए और फिर अपनी एक नई जीवन को यहां पर विजुअलाइज करिए फ्यूचर पर। ये आपको कई बार बता चुका हूं। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही। सवाल कोई हो तो बताएं। By the way, this is called healing your spirit. It is not self-image. इसी स्पिरिट से लड़ रही है दुनिया, एंड जब आप इसे कर रहे हैं, यही स्पिरिचुअल जर्नी है। इसके लिए ऋषिकेश जाने की जरूरत नहीं। ऋषिकेश जाइए अपना ऐसे ही पहाड़ों को एंजॉय करने के लिए। आपके अंदर ऋषिकेश हो चुका है। जी अमिता जी बताइए, नीता जी बताएं क्या सवाल है। 4-5 सवाल ले लेता हूं। सर मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। आज तक जो सीखा है वो तो एक्सीलेंट था, मगर ये भी लास्ट जो सीखा वो तो सुपर से सुपर एक्सीलेंट रहा है, और बहुत सारी आंखें खोल दी है मेरी तो अपने। बस उतना ही मुझे कहना है। थैंक यू, करते रहिएगा। नेक्स्ट मंजू। हेलो सर। सर प्रणाम। जी प्रणाम। सर अभी इसे पढ़ाते हुए काफी चीजें समझ में आ रही है, लेकिन मैं जैसे ही आप ये पढ़ा रहे थे ना, मुझे अंदर से ही इमोशनल काफी फील हो रहा है। मतलब मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, कहाँ अंदर जाके अटैच हो रही है। फिर वही वाली बात कर दिया। अभी सुन लो, बस इससे आगे ना बढ़ो। सारा वर्ल्ड डिस्टोर्ट करके बाहर निकल रही हो। अंदर जाइए। जो इमोशनल हो रही है लड़की, वहां पर एक पा है, उसे मेटाफोर दीजिए, उसे संकेत बनाइए कि तुम्हारे अंदर कोई इस टाइम
हिचकोले भर रहा है, कोई सुबकी लेने को तैयार है, कोई इमोशनल हो रहा है, उसे जाइए, उसके साथ बैठिए, गले लगाइए, उसकी रस्सियां खोलिए, वो अचानक कोई मेमोरी याद दिला दे कि उनसे कोई बात नहीं, और उसे बड़ा करिए और उसे कहे कि अब इमोशनली खुश रहो। ठीक करो ना इसको। ये सवाल फिर आप लॉजिकल लाकर इसकी दवाई पूछना चाहते हो। आप अंदर जाइए आज, सिर्फ जो भी इमोशनल हो रहा है, जो भी गुस्सा कर रहा है, वो सब अंदर बैठा हुआ है। विजय बाबू। सर प्रणाम। प्रणाम। सर क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस एक ग्रेटिट्यूड है। आपकी बताई हुई टेक्निक का ना इतना मस्त काम करती है। मेरे क्लाइंट है, डॉक्टर है, वो 5 साल से एक लूप में फंसा हुआ था कि कुछ डिसीजन नहीं ले पाता। लास्ट वीक मैंने उसको अदर यू टेक्निक कराई, तो उसको बहुत सारा डिप्रेशन, सारी चीजें क्लियर हो गई। परसों वो मेरे को कॉल किया, बोला सर मेरे को कुछ चीजें हैं, मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूँ कि मैं अपने डॉक्टरी पैसे में कैसे आगे बढ़ाऊं। तो मैंने बस उसको एक ही बात बोला, देखो सॉल्यूशन तुम्हारे पास ही है, तुम एक काम करो, अपने अदर यू में जाओ, पूछो वो क्या डिसीजन ले रहा है, वो कौन सा डिसीजन ले रहा है, और वो जो डिसीजन ले रहा है उसको इंटीग्रेट करो अपने साथ, एंड उसके साथ तुम, अगर उसका यस है तो वो डिसीजन ले लो, तुम्हारा बहुत बढ़िया होगा। उसने कल ही 4 मेडिकल शॉप डाले अपने एक साथ, क्योंकि उसके अंदर से उसको हाँ आई कि तुम डाल सकते हो, तुम कर सकते हो, तो 4 उसने एक साथ मेडिकल शॉप डाली। बहुत बढ़िया। कीप एंजॉइंग, कीप ग्रोइंग। ज्योति। सर ये नमस्कार सर, कैन यू हियर मी? जी क्या बताएं। मेरी आवाज सुन? आ रही है? सर ये ना, ये आपने बताया द बॉडी इज ट्राइंग टू गेट अटेंशन, है ना? ये द बॉडी इज ट्राइंग टू गेट अटेंशन, ये वन ऑफ द पॉइंट्स था। तो ये जो हम अटेंशन की यहाँ बात कर रहे हैं, ये इस टेक्निक से फुलफिल हो रही है, एम आई राइट? आपको अपनी सेल्फ, आपका सवाल क्या है फिर बताओ, ताकि मेरा सवाल सर, जैसे ये जो हम ड्यूरिंग द लेक्चर कोर्स, मैंने इस पे स्टार लगा के रखा था कि whenever we are sick or unwell, our body is trying to get attention, है ना? नहीं, सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज इज द इनर सेल्फ। तो सर ये जो अटेंशन है, तो जब हम ये टेक्निक करते हैं, ये इसी वाली अटेंशन की हम बात कर रहे हैं, है ना? अब सिंपल सी बात यह है कि सेल्फ इमेज अगर बंदी है तो वो रोएगी, तड़पेगी, तो उसकी आवाज ही तो डिजीज है। उसकी आवाज ही तो आपका डिप्रेशन हो सकता है। तो अगर मैं ये किसी को बताती हूँ, तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ केयर। सेल्फ केयर का मतलब क्या है? आपने किसी ने आज तक सेल्फ केयर करी हो तो मुझे बता दो, सिवाय किसी भी मॉल में जाके जो लेफ्ट या राइट में घुसते ही क्रीम पाउडर की दुकान लगी होती है, उसे सेल्फ केयर कहते हैं। तो अगेन कमिंग बैक, बहुत बार जब इंसान बहुत लंबे टाइम सेल्फ निग्लेक्ट में रहता है, तो वो बड़ा अनकेम्प्ड सा हो जाता है। सो समटाइम दैट सेल्फ को समझ लीजिएगा, जब भी मैं सेल्फ का यूज करूंगा, तुम्हारी सेल्फ से अलग हो रहा है वो अभी। सेल्फ का मतलब है कि मेरे पास एक पार्ट है जो दुखी कर रखा है मैंने, ठीक है ना, उसकी कभी केयर नहीं करी, उसके साथ मेरा रिश्ता ही नहीं है, और उसके हाथ में मेरा सब कुछ है। एक मेटाफोर गांव में आपने सुना होगा, कहानियां सुनी होगी दादाजी से, कि एक राजा थे, उसकी जान एक तोते में हुआ करती थी। तो आप सेल्फ वर्ड को अभी भी वेगली ले रहे हो। तो आपसे कहोगे कि आदमी के अंदर का जो तोता है, जहां पर जान है, उसके लिए अभी आपने क्या किया आज तक? आप कहोगे उसको तो मैं जानती नहीं थी। तो सेल्फ केयर तो आप स्किन की कर रहे हो। सेल्फ केयर तो कभी आप जब कहते हैं न्यूट्रिएंट खा रहा हूं, तो किसके लिए खा रहे न्यूट्रिएंट? बॉडी के लिए। तो आप सेल्फ की केयर कहाँ करिए? बॉडी केयर होगी वो तो। जब आप शादी कर रहे, सेल्फ केयर कहाँ कर रहे हो? सेल्फ केयर तो कह रहा कि मुझे तो करनी नहीं थी। तो बेसिकली गड़बड़ तो यही हो रही ना। तो सेल्फ को अभी वर्ड को ले रहे हो, अभी सबकी आदत पड़ रही है, मुझे मालूम है, इसमें अभी नहीं, क्योंकि ये वर्ड ही आपने 40 साल से सुन रखा, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अब मीनिंग है कि एक राजा है जो तुम हो, और एक तोता है जो कहीं एक जंगल में तुम्हारे गांव से थोड़ी दूर बाद एक हिंडन नदी बहती है, ठीक है ना, ठीक है ना, बपारसी में, वहां पर वो तोता जो है बंधा खड़ा है, ठीक है ना। अब बताओ, वो उसका नाम हमने रख दिया सेल्फ। क्या नाम रख दिया? सेल्फ। अब बताओ कितने दिनों से उसकी केयर करी? आप कहें मुझे तो ये नहीं पता वो कहाँ है, कहाँ। बस बात खत्म होगी।
और वो तंग है, और सारा उसके हाथ में। अगर उसकी नाक खराब होती तो आपकी नाक खराब होती है, अगर वो डिप्रेशन में होता है तो तुम डिप्रेशन में, क्योंकि तुम राजा हो उसके। तो कहानी सुनी थी ना बचपन में, वह कहानी यही थी। वो कहानी कुछ और नहीं थी जो आपको बताई गई थी। वो कहानी यही थी कि जो तोता है उसमें आपकी जान है, और तोते का कोई ख्याल नहीं कर रहा, और तोता फंसा पड़ा है, किसी बंधा हुआ है, तो उसे तोड़ना है जाके, चाहे वो आपकी बीमारी हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, इसे करो। क्योंकि मैं कई बार जब काफी ज्यादा डिप्रेस्ड क्लाइंट्स, और स्पेशली जो फीमेल्स क्लाइंट्स हैं जो सेल्फ नेग्लेक्ट में बहुत लंबे टाइम में, तो जस्ट टू चीयर अप मैं कह देती हूँ तुम अपने लिए क्या कर रहे हो, व्हाई डोंट यू डू समथिंग अबाउट। अब मुझे लगता है हाउ स्टूपिड आई एम। अपने लिए वो क्या करेगी, मैं बताऊं क्या करेगी अपने लिए? उसके लिए, अपने लिए, उसकी दुनिया की अपने लिए करना पता ना क्या बता रखा। ज्यादा वो मार्केट में आई मीन किसी फ्रेंड को कहेगी चलो दीदी एक काम करते हैं ना, किटी खेल लेते हैं, ये अपने लिए करा उसने। ठीक है ना। मेरी एक पार्टिसिपेंट मिली थी, कह जी मैं तो एक वोट का पकड़ती हूँ, अपनी एक फ्रेंड को बुलाती हूँ, दोनों बहनें मिलके, हम तो दोनों फ्रेंड मिलके खूब गाली देते हैं इस जमाने को, अपने लिए कुछ तो जी ले। तो ये अपने लिए जी रहे हैं। आई थिंक आई नीड टू इम्प्रूव ऑन दैट, मैं उसे मॉडिफाई करूंगी। तो जब मैंने कह दिया कि अगर तुम अपने आप को समय देना चाहते हैं तो कृपया अपने आप को समय दें, तो अपना आप दूसरे सेंटेंस में वो कौन है? वो तोता है। पहले गुड वन एक्चुअली, वो तोता है। सेंटेंस को आज तक आपने वेग बना रखा, अनक्लियर बना रखा, और उसी अपने आप को ठीक करने पर लगे पड़े हैं। जीवन में अपने आप को ठीक करो, और सुकरात कहता नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। ठीक तो जब करोगे जब जानता हूं। आप उस कार को ठीक कर रहे हो जो तुमने आज तक देखी नहीं, जो आपके आंगन में नहीं। उस कार को ठीक कर रहे हो जिसका रंग तुम नहीं जानते हो, जिसका नंबर तुम्हें नहीं पता, और करोड़ों कारों में तुम कह रहे कि मैं अपनी कार की आज मरम्मत करके जाऊंगी। कौन सी है इनमें से? पता नहीं, देखी कभी नहीं, चलाई कभी नहीं। तो यू आर वेटिंग फॉर द गोडोट। समझ गए? क्लियर हो गया? तो अगले हफ्ते मैं पूछती भी हूँ कि तुमने क्या किया, मुझे बताओ। तो मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ, हमेशा ये कहता हूँ, उसका मीनिंग कई बार गलत ले लिया लोगों ने। मैं जब कहता हूँ कि कई बार मैं लोगों से कहता हूँ कि तू अपनी जिंदगी जी लेना भाई। वो कहते, वो जिंदगी ये कहता है कि सर आप, किसका मतलब ये है कि मैं अपनी जिंदगी, तो ये समाज क्या कहेगा? मैंने कहा भाई तू अभी समझा ही नहीं, मैं तेरी समाज वाली बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं। आपके अंदर एक तोता बैठा है, उसे उड़ा लेना एक बार। तू भले ही ना उड़ना इस जाकर इस प्लेन में, नहीं है तेरे पास, ठीक है, तेरे पास 35,000 की सैलरी है, पर अंदर वो जो तोता उड़ना चाहता है उसे तो खाली कर दे। उतनी देर जितनी देर वो खाली कर लोगे ना, तुम बस फ्लाई करके आ गए 747 में। तो वो कहते ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। मैंने कहा उसे तुम खाली करके देख लेना। I was on a wrong tangent. कोई बात नहीं, ठीक कर लो डायरेक्शन को। जब आंख खुली तभी सवेरा। एक दो आदमी से और बात कर लेते। श्रीकांत जी बताएं। नमस्कार। पता नहीं क्यों तुमसे तो ऐसी मोहब्बत सी होगी, तुम्हें देखते ही तुम्हारा अनम्यूट करता हूँ तुम्हें। बस ऐसी मोहब्बत बनी रहे सर, जितने की तवरी हो जाएगी। सर किसी ने मेरे को कहा था कि 7 पहाड़ चढ़ो रात भर, फिर एक डुबकी लगाओ, अपने आप को देख लो। वो भी कर लिया, ना मिला अपने आप से सर। सच बोल रहा हूँ सर, रात भर ट्रैकिंग की, 7 पहाड़ चढ़ा, 6वें पहाड़ के पहले कुंड आता है, उसने कहा रात को 3 बजे डुबकी लगाना है, वो भी किया। सुबह बोला गया था कि वहां पे एक महापुरुष को एनलाइटमेंट मिली थी, मैंने वहां पे भी जाके बैठ गया। ठीक है, जो उन्होंने कहा सब किया सर, अपने आप से जुड़ नहीं पाया। मिली कहाँ है एनलाइटमेंट, कहाँ मिला सर? अब आज लग रहा है जैसे गंगा नहा लिया सही में। बस इतना ही शेयर कर रहा था सर, कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, बस आपका ऐसे मोहब्बत बना रहे और मैं आगे बढ़ता रहूं बस। ये बहुत बढ़िया। 6 पहाड़ आएंगे, उससे पहले कुंड आएगा 3 बजे। सर, और सर मेरे जैसे सर हजारों लोग जाते हैं उस पहाड़ पे। सर मैं ऐसे चढ़ रहा था,
अंधेरा था, कहीं पे कुछ लाइट वाइट है नहीं उस रास्ते में, तो आजू बाजू आवाज आई तो मैं डर गया कि क्या है, हाथ में एक टॉर्च है, एक लाठी है, पीछे में एक बैग लगा हुआ है। तो पीछे से एक लड़का बोलता है, डोंट वरी ब्रदर, लॉट ऑफ स्नेक्स। मैं बोलता तो बोलते हो कि डोंट वरी, तो बोलते हो कि लॉट ऑफ स्नेक्स। डोंट वरी ब्रदर, लॉट ऑफ स्नेक्स आर देयर। तो मतलब एक काफी, एक डंक काफी है। बहुत बढ़िया। और आगे कह रहा डरो नहीं, यहाँ सांप ही सांप है, मतलब फिर डरो नहीं। बहुत ही बढ़िया भाई, व्हाट ए गुड स्टोरी। एनीवे, मजा आ गया सुनकर। हाँ जी, कमल कुमार जी, आप भी कुछ कहें, फिर आपका ही शुरू हो जाएगा ये मैच वैच भी। मेरा तो मैच यही चलेगा, अभी कई घंटे का काम है। सर मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जैसे मोदी जी से किसी ने पूछा था कि आप आम कैसे खाते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ऐसा है, जैसे मोदी जी से किसी ने पूछा था ना आप आम कैसे खाते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ बुक्स कैसे पढ़ते हैं सर। बुक कैसे पढ़ता हूँ? पहला पेज खोलता हूँ, पहली लाइन पढ़ता हूँ। नहीं सर, मेरा मतलब यह है कि जैसे आप बुक्स पढ़ते हैं उसमें कई नए वर्ड्स होते हैं जो आप शुरू में इनिशियली आप बता दो कैसे पढ़ते थे, जैसे बुक्स होती है नए साहब मेरे पास, मैंने किताब पढ़ने से पहले, मैं आज आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। मैं सबसे पहले बताता हूँ, सारी बुक्स इंग्लिश में ही आती थी, ठीक है ना। इंग्लिश हमें, ठीक है ना, हमारे यहाँ तो मुजफ्फरनगर में एमए इंग्लिश भी हिंदी मीडियम में करते हैं लोग, ये रियलिटी है। मैं कल ही एक लेडी से मिला हूँ, मैंने उनसे कहा कि भाई आप कुछ करिए, जो उसने कहा कि सर वो ऐसे ही मिल जाते हैं ना सब्सक्राइबर के, सर मुझे 2 मिनट दे दो। तो मैंने कहा आपने क्या किया हुआ है? उन्होंने कहा सर एमए संस्कृत और एमए इंग्लिश। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छे हैं, इसमें तो आप, ये सिचुएशन तो नहीं होनी चाहिए जिसमें आप ये कह रहे कि जी मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है मेरे पास, यू कैन टीच ट्यूशन। तो पता है उसने क्या किया? सर नहीं, वो एमए इंग्लिश मैंने हिंदी मीडियम में की थी। ये रियलिटी है, बिकॉज शी बिलोंग्स टू आवर सिटी, आई मीन आवर डिस्ट्रिक्ट। तो हमारी भी मतलब, तो मैं बताता हूँ कैसे पढ़ी थी। मैंने किताब पढ़ने से पहले, मैं बताता हूँ सभी को, मैंने किताब पढ़ने से पहले, जब मुझे कुछ नहीं आता था इंग्लिश में और मुझे पता था कि बात बनने की नहीं, तो मैंने इंग्लिश से पहले, किताब पढ़ने से पहले डिक्शनरी को पढ़ना सीखा था। हमारे स्कूल्स में हमारे बच्चों को एक चीज नहीं सिखाई जाती, वो है डिक्शनरी को पढ़ना। हमें सारी हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश गलत, पहले ही दिन गलत सिखाई जाती है। और मैंने इंग्लिश को, मैंने डिक्शनरी को पढ़ना सीखा, और एक टाइम पर ऐसा था मेरे पास कई प्रकार की डिक्शनरी हुआ करती थी। पहले मैं डिक्शनरी को पढ़ना सीखा था, और उसके ऊपर कभी मैं फिर जवाब दूंगा। तो ये मैं किताब पढ़ने का तरीका मेरा ये था कि मैं एक एक वर्ड को समझता था, ये क्या लिखा है, और उसी पहले आप मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप एक बार बुक सारी पढ़ लेते हैं, उसमें एक फ्लो पता चल जाता है शायद, उस फ्लो के साथ फिर बाद में रिपीट करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है कि सारी किताब पढ़ने की जरूरत होती है। पहली सेंटेंस में कुछ लिखा होता है, पहला ही सेंटेंस आपको कुछ देता है, पहला ही सेंटेंस हो सकता है आपके लिए आपकी एक नई किताब बन जाए। तो मैं तो एक एक पैराग्राफ में से चीज, मैं आई डोंट रीड द बुक्स, आई च्यू द बुक्स एंड आई डाइजेस्ट द बुक। ठीक है सर, कभी आपसे पर्सनली मिलूंगा ना, जब पर्सनली भी मिलोगे अभी। हाँ जी, जयश्री जी बताओ। वीना जी अभी आता हूँ, विजय लक्ष्मी जी अभी। थैंक यू, बहुत एनलाइटिंग सेशन था। हाँ। सर एक पूछना था, डीप बिलीफ पड़े हैं कुछ समाज के, कुछ रूढ़ियों के, मीन्स मैंने एक को हील किया, मेरी एक मीन्स लेडीज थी, तो उसने ये जो अदर यू है वो जिया जिस जैसे उसको जीना चाहिए था। तो वो बोलते मेरे अभी के इसमें मुझे बहुत ऐसे रिलीफ महसूस हो रहे, तो इसको इससे कनेक्ट कर कुछ नहीं करना, अभी आपको फिर समझाऊं, मैं जो करके आया हूं अभी आप समझा नहीं। हमारे बहुत सारे बिलीफ पड़े हैं, इस वर्ड को आप ऐसे ले लो, हमारी सेल्फ इमेज बहुत सारे बिलीफ्स में बंधी हुई है। ओके। अदर यू तो तब चलेगा ना जब उससे पहले वो तोड़ के आएगा। ओके, समझ गए? अदर यू को पहले हील करके परमिशन तो ले लो, तो चलने को तैयार है। वो कहता कह नहीं चलूंगा, मैं तो बंधा खड़ा हूं। तो अभी जो इसी टेक्निक पर सब कुछ हील करना है, मैं एक एक टेक्निक बताऊंगा और मैं कहूंगा पूरे जो भी आदमी कुछ भी मिलता है
चाहे वो कैंसर का पेशेंट मिले और चाहे वो डिप्रेशन का, चाहे वो गरीबी में जी रहा है चाहे वो दुखी है। मैं सिर्फ एक टेक्निक दूंगा कि इसी टेक्निक में लगाओ। अब आप ये नहीं कहेंगे कि उसके पुराने बिलीफ है, उसकी पुरानी मेमोरी है। आप ये कहोगे कि वो पुरानी मेमोरीज में बंधा हुआ था, वो पुरानी वैल्यूज में बंधी हुई थी, वो पुराने अब्यूज की बोझ में दबा हुआ था। वो का मतलब कौन है? IS। वो नहीं, वो तो आज बिल्कुल ठीक है। वो तो बाहर में बैठा हुआ कह रहा मैं तो दबा हुआ हूं बहुत कुछ। तो कर्जे में कौन दबा हुआ है? ये बॉडी नहीं दबी हुई है, कोई IS दबा हुआ है। ओके, गॉट इट? ओके, यस सर। हाँ, बेसिकली गड़बड़ी हो रही है कि आपको कोच की तरह सोचना है, वर्ड्स के अनुसार नहीं। दुनिया क्या कहेगी वो सुनना है एक कान से, और इस पे समझ लीजिए यहाँ पर बबल है और वो पीछे रहेगा। तुम जो उससे पूछवाओगे वो काम करेगा। गड़बड़ी हो रही है कि हम सब लोगों की बातों को रियलिटी मानते हैं। वो रियलिटी नहीं है, वो मेटा मॉडल यूज करोगे तो वहां कुछ और है। वो डिस्टोर्टेड है, वर्ड है उसके, वो डिलीटेड वर्ड है उसके, वो जनरलाइज्ड है। जो मैं पढ़ाता हूँ पहले दिन, कल NLP में पहले क्या पढ़ाया था कि जो भी वर्बल बिहेवियर है वो सब डिस्टोर्टेड है, और डिस्टोर्टेड वर्ल्ड को आप ठीक कर रहे हो। उसकी रियलिटी कुछ और है। रियलिटी तो सिर्फ तुम पता है। इस टेक्निक के अनुसार लेंगे। उसकी रियलिटी है कि वो पुराने विचारों से बंधा हुआ है। उसकी रियलिटी है कि उसके ऊपर बहुत सारे मारपीट हुई है। उसकी रियलिटी है कि वो बंधा हुआ है पुराने अपने ही फेलियर के बिलीफ से कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो दबा हुआ है, वो दबा हुआ है, किसी ने उसके गले पे हाथ रखा है लड़की के, चुप वरना तेरा दंड निकाल दूंगा। ठीक है ना? तो वो उनको हटाना है वहां पर। वो जरूरी नहीं कि वो रस्सी देखे। कुछ लोग देखते हैं कि मेरे ऊपर पहाड़ है, वहां पर ऐसा लग रहा सर वो तो एक गुफा में बंद हुआ पड़ा है, मेरा सेल्फ है सर, उसे निकलवाओ। समझ गए मेरी बात? सबके मेटाफोर आएंगे, इधर उधर ना जाओ। अभी मत कहो कि फला आदमी का ये इशू है। एक इशू है, समझ लो। उसकी बॉडी में कई बार वो कुछ भी बीमारी नहीं है, फिर भी वो खुश नहीं है। इसका मतलब सेल्फ इमेज कहीं ना कहीं बंधी पड़ी है दुखों की जंजीरों से। पहला रूल समझ लो, इसी पर रहो बस। आज अगर इधर उधर जाओगे तो ये टेक्निक खत्म हो जाएगी सबकी। यस सर। वीना, नमस्ते सर। सर हो सकता है मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा सही ना हो, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ कि सर हमारा सबकॉन्शियस माइंड और सेल्फ इमेज क्या दो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर? आप ये समझिए सबकॉन्शियस का बनाया हुआ एक वर्ल्ड है, उसमें आपकी सेल्फ इमेज का कॉन्सेप्ट पड़ा है। आपके न्यूरल पाथवे हैं, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट ले लिया कि अंधेरे में भूत होता है। उसने आपका भी एक कॉन्सेप्ट ले लिया कि ये जो आदमी है ये ऐसा है। सर एक चीज और है कि बाई चांस जैसे जो नार्सिसिस्ट विक्टिम होते हैं या कोई और, जैसे मान लो एक बार तो वो अपना ये सेल्फ इमेज को ठीक कर रहा है, या 2 बार में 3 बार में कर लिया, लेकिन वो आदमी तो उसके सामने है, तो क्या बार बार उसे इन चीजों को ठीक करना होगा? अगर उसने एक बार जीना सीख लिया तो दूसरी बार भी जीना सीख सकता है। दुनिया नहीं बदलती, लेकिन याद रखिएगा सिचुएशन में हम, जैसे ही सर्दी आती है, अभी हमने कपड़े पहने थे ना सर्दी के, हटा दिए ना, फिर आएगी फिर पहन लेंगे। हम जीना सीख गए कि सर्दियों में कैसे जिया जाता है। दुनिया नहीं बदलती, बशर्ते कि वो आदमी छोड़ना चाहे। लेकिन कई बार याद रखना, जो विक्टिम होता है, अदरवाइज मत लीजिएगा, कई बार विक्टिम ही इतना आदी हो जाता है उसके बिहेवियर का कि वो गेम नार्सिस्ट वर्सेस मैसोचिस्ट चलता रहता है। विजय लक्ष्मी जी बताएं लास्ट। अच्छा किताबी सर ये बहुत आज क्लियर हुआ सेल्फ इमेज के बारे में, और वीना जी ने जो पूछा था वो भी मेरा क्वेश्चन था। और आज बहुत ऐसे जैसे कोई एक लूप में थे और टूट गया वैसा सर लग रहा है सर। बहुत थैंक्स आपको, बहुत थैंक्स। अभी तो आपने करा नहीं है, अभी तो सिर्फ सोचा है जी। सोचते ही सेल्फ इमेज आपकी लिबरेट होने लग गई है। अभी जिस दिन बैठ के कर लोगी ना रात को आज जी, और जो बातों की चीजों की वो बंधी हुई है, एक लड़की या लेडी अंदर, एक छोटा सा बच्चा किसी गुफा में बंद कर दिया गया, किसी बांध रखा, किसी की आवाजें चारों तरफ उसको पत्थर मार रहे हैं, एक बार निकाल कर तो लाओ, करके तो देखो। इससे बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी नहीं होगी। अंकिता जी।
नमस्ते सर, मैं तो हिमाचल भी जाके आ गई इस क्वेश्चन के लिए कि मैं कौन हूँ, और मुझे तो आंसर नहीं मिला, आज मिल गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा डाउट था, सेल्फ इमेज और आइडेंटिटी का कोरिलेशन हम सेम समझ सकते हैं सर? यस, वेरी ट्रू, वेरी गुड। ओके सर, थैंक यू। दोनों मिल रहे हैं ओके सर, थैंक यू। करीब करीब, क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे होते हैं कई बार थोड़ा सा कई किसी के लिए फर्क होता है, लेकिन आपके मसले में यही वो आइडेंटिटी है जिससे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं या जिससे हम आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते अपने आप से। आइडेंटिटी का मतलब होता है अंकिता टू आइडेंटिफाई, ठीक है ना? ओके, ये वही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बढ़िया सवाल था। मेघना, Sir, you were talking about metaphors. So, can you give some example for loneliness? A metaphor that can be used for loneliness? yes, loneliness में you can see the self image looking for somebody and nobody is there and it's just uncomfortable. You go there और उनसे परमिशन लीजिए कि मैं तुम्हारे फ्रेंड बनना चाहती हूँ, आई वांट टू। तो जो सेल्फ इमेज की लोनलीनेस किया, कोई भी आदमी लोनलीनेस में है तो उसी मेटाफोर में वही तो देखना है उस आदमी को जो आपके अंदर बैठा है कि वो अगर अकेलेपन में तड़प रहा है या परेशान हो रहा है या चिल्ला रहा है या लोनलीनेस के माने बोझ में दब रहा है, तो ये लोनलीनेस को पत्थर मान सकते हैं। Right, sir. Thank you so much. राकेश जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज का लेक्चर तो ऐसा फैंटास्टिक था मेरे लिए, आपने फाउंडेशन एक फंडामेंटल क्लैरिटी दे दी, और मैं केवल क्वेश्चन नहीं है, मैं केवल धन्यवाद देने के लिए आपको फेस टू फेस बात करना चाहता। थैंक यू सर। जी, लास्ट सपना। सर, सॉल्विंग में बॉडी की एंजाइटी हील करते हैं और इसमें सेल्फ इमेज आइडेंटिटी की, तो दोनों को मैथ एक साथ मिक्स कर सकते हैं, बॉडी की एंजाइटी को हील करते हैं। लेकिन दोनों में फर्क अलग रहेगा। दोनों की एक्सरसाइज को एक साथ मत करा देना। अगर तुम एक कोच कर रही हो, किसी को ट्रेन कर रही हो, तो एक टेक्निक को एक बार में कराना है, एक साथ नहीं कराना उसको। उसे अंदर पहले खोलना है, हील करते हुए उसको शावर दे देना थोड़ा बहुत, ठीक है ना? लेकिन जरूरी नहीं कि वो भी आपकी बॉडी की एंजाइटी के लिए शावर वाला काम करे। पहले आपकी सेल्फ इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि स्पिरिट को पहले निकालना जरूरी है। जो स्पिरिट दबी पड़ी है आपकी, स्पिरिट का मतलब होता है जीवन शक्ति जो होती है। तो बॉडी की एंजाइटी इसके बाद आती है। एग्जैक्टली। और ये लूप बन जाता है, फिर बॉडी की एंजाइटी उसे परेशान करती है, बिकॉज बॉडी भी तो सेंड करती है ना वापस सबकॉन्शियस को। जी अर्चना। हेलो, गुड इवनिंग सर, थैंक्स फॉर दिस आई ओपनिंग सेशन। काफी चीज, एक ही सर सवाल है मेरा कि हमारा लेवल करीब 1-1.5 साल से मैं हूँ साथ में, तो अब जाके हमको समझ आ रही कि हमें खुद पे कितना काम करना है और बाहर वर्ड देखिएगा। यस मैडम, अभी भी उन्हें समझ, सही बात तो यह है कि मेरे अनुसार अभी भी खुद का मतलब कुछ और है उनके लिए। अभी खुद का मतलब वह तोता नहीं है जिसकी जान राजा की जान है। अभी भी वो खुद को खुश करने का मतलब यह है कि किसी पार्क में जाके झूठ मूठ में हा सबके साथ करें, अच्छी सी किताबें पढ़ें। खुद का मतलब है कि पहले अंदर जाकर उससे मिल ले। तड़प रहा है, लेकिन हम कई बार अपने अहम, अपनी पोस्ट, अपनी आइडेंटिटी, अपनी वैल्यूज, अपने नैरेटिव, अपनी जाति, अपना धर्म, अपना खानदान, इनके एक नशे में रहते हैं, ठीक है ना? अपने अहम के, अपना पास्ट, अपना ये, अपना वो, और जो अपना है वो रियली में अपना नहीं रहा। यस सर, वो सबसे ज्यादा वो अपनी हो गई है। सबसे ज्यादा वो इग्नोरेंस रहा है अभी तक। Exactly. When you are ignorant to yourself. यस। तो तोता वर्सेस किंग, ठीक है ना? जवाब यह है कि पार्क में जो तुम हा कर रहे हो, क्या सचमुच में इनर सेल्फ इमेज हंसने को तैयार है? No. बस
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें तो इतनी लेट समझ आई जब हम इन सब चीजों में हैं। तो मेरा तो एक ही अभी मेन क्लाइंट है, अब उसको मुझे कन्विंस करना है कि तुम्हें इस इमेज को कैसे अपनी सेल्फ इमेज को कैसे क्लियर करना है। यहीं बैठा देते, आज ये दोबारा सुनवा देना, उनसे कहना राम सर ने सुनवाने को कहा है। ठीक है ना? क्योंकि सर सामने वाले को बिलीफ आने में बहुत टाइम लगता है, बहुत आने नहीं देते Apart ना। from that- चक्कर ये है कि वी आर सेल्फ हेटर। वो तोते को राजा ही हेट करने लगे और तोता चिल्ला रहा है और वो कहता है तोते को इसको पिंजरे में डाल दो। और एक भाई राजा साहब, ये तोता बेसिकली आपकी जान है। तो गड़बड़ यही है। करते हैं अब इस पे भी, तो वही बहुत लगेगी प्रैक्टिस इस चीज पे अदर पर्सन के लिए। Thank you very much. Keep enjoying. Best wishes for the Mahila Diwas and best wishes for the Indian team. Keep enjoying.